ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मुझे भी समझ में आया बाबा ने क्या कहा, छोटी छोटी अध्याय बूंद बूंद मिलकर तिल का लड्डू बन जाता है ना, एकदम नहीं बनता है, तो धीरे धीरे होता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, अगर सत्युग में जाना चाहते हो, कृष्ण की दुनिया में जाना चाहते हो, तो क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए, स्वच्छता। जो कल कहा समझ में आया? स्वच्छता ही, पवित्रता शब्द को छोड़ो, पवित्रता भारी है कि बहुत समझ से सुन लिया है ना। तो स्वच्छता घर में, शरीर में, खाने में, इन तीन बातों, फिर उसके बाद देखने में, सुनने में, बोलने में, ये सूक्ष्म है। पहले स्थूल चाहिए, शरीर में हम हैं तो शरीर की स्वच्छता। फिर जो हम देखते हैं, क्या देखना चाहिए? कली की दुनिया है, कहीं भी जाओ गंदगी है, मोबाइल देखो, टीवी खोलो, लड़ाई झगड़ा, वही विचार भी उसी प्रकार आएंगे। जैसे सोचेंगे देखेंगे वैसे ही विचार चलेंगे, शुद्ध बोलेंगे भी वही। तो वो हमारे हाथ में है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वच्छता चाहिए। और क्या सुनाया आज? और विशेष धारणा के लिए क्या कहा? हाथ की बात हो। और विशेष हाँ, इसलिए पूछा। जो पवित्रता के साथ हंस, हंस क्या करता है? मोती तो एक्चुअली मिलता है समुद्र में, तो वहां हंस नहीं रह सकता, लेक में होते हैं हंस। बगुले हंस जो है ना, वो भी हिमालय पर लेक में, वहां तो मोती नहीं होंगी। और हंस क्या करता है, क्यों, कैसे छुपता है वो? साधारण हंस के सामने अगर आप दूध रखो तो वो चोट डालेगा दूध पीने के लिए, तो पानी वहां रहेगा, पनीर बन के आएगा, है ना? क्यों? उसके मुंह में खट्टाइस है, तो दूध में मुंह डाला तो पनीर बन जाएगा, एकदम फट जाएगा, तो वो बाकी पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो उसको उदाहरण पत्थर और मोती। तो ऐसे पत्थर और मोती एक नहीं होता है। मोती कहाँ बनती पता है? हाँ, शिप, वो एक ऐसा ढक्के होता, बंद है, जैसे पिस्ता देखा आपने, काजू पिस्ता अंदर होता है, तो वो खोलेंगे तब मोती मिलेगा, है ना? वो समुद्र में मिलता है, तो इधर नहीं है। तो हंस और मोती के बदले ये ठीक है, दूध में अगर डालो तो वो मुंह उसका खट्टा होता है, तो एकदम पनीर बन जाता है। तो वो दूध के अंदर जो पनीर है वो लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हम भी संसार में क्या करें? कल बताया था, संसार में कोई भी शुभ समाचार नहीं सुनाता, कोई भी आज के मूल्य के पॉइंट किसी को सुनाते हो? नहीं सुनाते, आदत ही नहीं है। मुरली सुन के गए, यहाँ से जाते समय बात जरूर करेंगे, लेकिन जो मुरली सुनी, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये अगर किसी के मुंह से निकलता है उसका नाम है ब्राह्मण। सिर्फ मुरली सुनने से ब्राह्मण नहीं है, सुनकर तो उसको कहते हैं ज्ञान धन है, ये दान। तो वो याद रहेगा बुद्धि में, अगर आपने सुनी अभी तो मन में सुन लिया, पानी की लकीर है, चला गया। सुनने के बाद आप अपने आप को पढ़ाते हो कि आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताया, ये आपने अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया, ये याद। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनते सुनते एक शब्द आएगा कोई भी, अच्छा आज बाबा ने ये मेरे लिए कहा, तब आप लेते हो। तब तक लेते नहीं हो, तब बाबा उसको कहते इस कान से सुना, इस कान से चला गया। तो लेना मीन्स, समझना मीन्स ये मेरे लिए कहा,
और मुझे ये करना चाहिए। तो ये अंदर गया। अब इसको यहाँ से बाहर जाते समय या कभी कोई मिले, आज ही सब तुरंत ही किसी को सुनाते हो तो वो अंदर रिकॉर्ड, उसको कहते हैं धारणा, रिकॉर्ड हो गया तो उसका नाम है धारणा। अगर आपके अंदर वो धारणा है तो कोई भी मिला उसको आप तुरंत सुनाते हो सवेरे से रात तक। उसको बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। अभी उसके कारण क्या हुआ, ये गरीब ये श्रीमंत किसने बनाया, इनको गरीब किसने बनाया, कर्म कहाँ किया, गलत तो कुछ किया नहीं, रावण भी नहीं। तो एक ही माँ बाप के बच्चे, एक गरीब है एक खुशहाल है, कमाई बहुत करता है, क्यों? संगम पर जैसे खेती आई, बरसात आया, खेती में बीज बोया तो एक साल के अनाज उगेगा ना। बरसात आई, आपके घर में शादी था और कुछ था, बीमार था, खेती में बीज अगर नहीं बोया तो क्या करना पड़ेगा, अनाज मिलेगा, मांगना पड़ेगा ना। मांगने का कारण क्या है कि बोया नहीं। तो संगम जो सारे कलम पहले बरसात, ज्ञान की बरसात इस संगम पर होता है, इस संसार में होता है। बस सारे कलम करे ज्ञान धन है, बाकी जो दुनिया में ज्ञान धन नहीं है वो कहानी किसी की, यह आत्मा का ज्ञान है और परमात्मा का, और वो ऊपर से तरह कोई मनुष्य साधु संत किसी का नहीं है। तो आज कहा रुद्र ज्ञान है, रुद्र भगवान देता है। तब गीता में कहा ये ज्ञान अग्नि है, ये ज्ञान गंगा जल है। कौन सा ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा के अंदर जो पाप है, ये ज्ञान सुनते सुनते पाप मिट जाता है, अग्नि है, भस्म हो जाता है। और ये जल भी है, गंगा जल भी है, पाप धोता है। तो लोगों ने सोचा उस गंगा में स्नान करूं तो पाप धो जाएगा, नहीं, ये ज्ञान है। वो कब मिलता है, संगम पर मिलता है। तो संगम पर ज्ञान सुनकर अपने आप को बढ़ाना पड़ता है, तो रिकॉर्डिंग होता है, नहीं तो सुनने से नहीं होता है कभी। तो अपने अंदर, हाँ ये बात बहुत अच्छी है, ये मुझे करना चाहिए, ये इनको सुनाना चाहिए, तो आपके अंदर गए हो तो धारणा हुई। वो धारणा सेवा में लगाओ। कितने लोगों को सुनाते हो, तो पक्का संस्कार बनाएगा। उसकी विधि बाबा ने कहा, एक व्यक्ति को आज के मूल्य के पॉइंट सुनाते हो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। एक का पदम गुना कि शुभ बाबा अविनाशी है, वो जो देता है वो अविनाशी है, थोड़े समय के लिए नहीं देता है। तो उसका ज्ञान है, उसकी विधि बताया। एक का पद्मा भाग्यशाली बन सकते हो, कुछ नहीं करना है। सुनी, एक शब्द एक व्यक्ति को दे दो, एक जन्म के लिए धनवान बनेंगे। तो कितने जन्म के धनवान बनना चाहते हो? 22वें जन्म में गरीब हो गए तो चलेगा। आपने अभी कहा है कि जन्म, हाँ, एक जन्म के बाद 22वें जन्म भी है ना, 84 जन्म में 22वें जन्म में गरीब हो गए तो चलेगा। हाँ, 84 जन्म चाहिए। तो कितने लोगों को सुनाना पड़ेगा? अपने आप तो नहीं है ना। खेती में एक बीज बोलो तो 50 दाना लगते हैं, आपको 100 दाना चाहिए तो भगवान चमत्कार, जमीन चमत्कार करेंगी। विधि है ना, जितना बोएंगे उतना मिलेगा। आपको बहुत चाहिए, दान तो नहीं, क्या दिया तो नहीं, वो बहुत चतुर सुजान है, ऐसे भोलाना नहीं है, विधि है। तो विधि पूछो, ये इतने जन्म के बाद गरीब क्यों हुआ? लेकिन एक दिन 2 दिन दान किया, फिर सदा नहीं किया। ये ज्ञान सारे कलम के लिए आपको धनवान बनाता है। तो कहा ज्ञान दान करो। तो दान करने का कोई नहीं कर सकता है, कर सकता है वही जो ध्यान से सुनता है। सुनकर एक शब्द नोट करो, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है, कोई भी हो। बहुत सारे संसार की समस्याएं बातें हैं, किसी का मन खाली नहीं, बुद्धि खाली नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द नोट करो। आज क्या करना, सारे मूल्य सुनते रहो, ये बात बहुत अच्छी है, मुझे करना चाहिए, इतना ही ले जाओ, एक बूंद ले जाओ बस।
कितने लोग भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। बूंद बूंद एक एक इकट्ठा करो, एक महीने में कितना हो गया? 30। ऐसा एकदम सारा ज्ञान अंदर जाएगा नहीं। और वो भी जो आपको अच्छा लगा वो ले लो, लेके जाना जरूर है। और बाहर जाते ही पहले और कोई बात बोलना नहीं, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये आदत डालो, तब आपके अंदर धारणा होगी, संस्कार होगा। और वो पक्का संस्कार करना चाहते हो, सवेरे से रात तक सोने तक सब एक एक घंटे 2-2 घंटे में कोई फोन आया, कोई मिला, किसी न किसी रूप से रात तक जितने लोगों को सुनाते हो तो पक्का संस्कार बनाएगा। ये विधि है। सिर्फ सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप 10 दफा पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, 10 दफा सुनोगे कुछ नहीं होगा, अंदर जाएगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। रिकॉर्डिंग के कर्म का संस्कार तब बनता है। आपने मैंने सुनी, लिख के रखी, देखना आप हमें माता जी लिखती है, सुनती है, 1 घंटे के बाद ही पूछो क्या लिखा था, आधा शब्द आएगा, आधा नहीं आएगा। क्योंकि किसी की बुद्धि वो हंस बुद्धि नहीं, स्वच्छ नहीं है। तो ये व्यवस्था चाहिए। अगर धनवान, ये ज्ञान धन है, पद्मों की कमाई जमा कर सकते, इस पर विश्वास है कि नहीं? कि ऐसे बोल देते हो? हाँ, जो समझते हैं नहीं ज्ञान धन नहीं है, बोलने का ज्ञान है, ऐसा लगता है किसी को? कुछ दुविधा है तो इधर ही पूछो, और भी है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ज्ञान धन को मानते हो, धनवान बनना चाहते हो? नहीं, थोड़ा समय के बाद गरीब बनना भी चाहिए, उसका भी रस लेना चाहिए, गरीब में क्या होता है ना? तो ये विधि है। इसके लिए कहा कल्प में एक ही दफा बाप आता है, बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करके जाता है। सारे कल्प के लिए जो कुछ चाहिए वो देके जाता है। लेकिन कई बच्चे लेकर उसका वैसे दिया, खाया पिया, उड़ा दिया, जमा नहीं करते हैं। बोलते ने बीज दिया, खाया पिया कर दोबारा नहीं रखते हैं, फिर मांगना पड़ता है। नहीं तो पहले भारत के अंदर व्यवस्था थी, खेती में बीज बोया, अनाज हुआ तो एक थोड़ा निकाल के रखते थे बीज के लिए, पुराने करते थे। अभी वो नहीं, वो पूरा या नया बीज चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। पहले अपने खेती में जो उसी को रखते थे, ऐसी व्यवस्था थी ना। अभी नहीं रखते, दूसरों बीज चाहिए तो बांग्ला बाहर से लाते हैं, ये बीज नहीं काम करेगा तो हाइब्रिड चाहिए, और कुछ लोग बहुत है दिखाते हैं। तो उसके लिए यहाँ भी कमाई जमा करो। सहज साधन, सारे कल्प में धनवान बनना चाहते हो, ज्ञान धन देने की आदत डालना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? कोई तकलीफ है तो बताओ इसके अंदर। हाँ, लेकिन सुन करके आप रखेंगे ये नहीं होगा। सुनने के बाद बाहर जाते तो फिर उसके अंदर कुछ मिक्स हो जाएगा, आधा ये आधा और कुछ ऐड कर देंगे, जैसे कि वैसे नहीं सुना सकेंगे। और उसके अंदर और भी है आगे, अगर उस पॉइंट रिपीट किया तो थोड़ा मिलेगा, अगर उसका आप एक्सप्लेन करो इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, अगर सुनाते हो तो उसको कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। उच्च पद चाहते हो धन के बाद, तो उच्च पद का आधार भी पढ़ाने का तरीका चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिर्फ रिपीट किया तो साधारण हो गया। उसी को उच्च पद लेना चाहते हो, उसको एक्सप्लेन करो, इसका अर्थ क्या है। अभी हंस का बताया तो आप सिर्फ हंस का, बाबा ने कहा बोलिए हंस, हंस बनो, इतना ही कहा तो उसका एक का इतना ही मिलेगा। अगर उच्च पद चाहते हो उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करो, उसका अर्थ क्या है, हंस क्या करता है, हंस कहाँ होता है, क्यों ऐसा मोती और पत्थर अलग कर सकता है, दूध और पानी अलग कैसे कर सकता है, वो एक्सप्लेन करेंगे तो उसको क्या आपने मनन चिंतन किया। तब बाबा ने आज का ज्ञान का मनन चिंतन करो। और क्यों मनन चिंतन नहीं होता है? माता जी घर में खाना क्यों बनाएंगी, रोज रोटी सब्जी बनाया हो गया, अगर कोई मेहमान आने वाला है वो तो चलेगा ना, क्या पुरण पुड़े बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, याद आएगा। ऐसे यहाँ भी दान, अगर इनको देखते ही मुझे इनको सुनाना है तो आप धारणा करते हो,
अभी सुनाना नहीं है तो अंदर धारण नहीं करते हो, हमने सुन लिया बस। तो देने की आदत डालो। सवेरे से रात तक जो भी मिलता है, कोई व्यक्ति नहीं मिला, फोन आता है, फोन से बात करो। और भी है, अगर फोन से बात करें वो ज्ञानी नहीं है तो बाबा मुरली नहीं बोलो, आज मैंने बहुत अच्छे समाचार पढ़ा था, बहुत अच्छे बात बता सुनी थी, वो बताओ, पूछ के बता दो। बाबा नहीं बोलो और मुरली शब्द नहीं बोलो, समाचार तो देते हैं ना, तो वो तो दे सकता है। जैसे उदाहरण हंस के लिए बोलो, कितने लोगों को पता ही नहीं हंस क्या करता है, तो वो भी बता सकते हैं। शुभ समाचार दे दो नया, तो उनके अंदर भी विचार चलेगा। नहीं तो हम अपना दुख अशुभ समाचार तो वो अभी परिवर्तन करना चाहिए। इस नए साल में क्या परिवर्तन करना चाहिए? गलत चीज देखी सुनी वो सुनाना नहीं है। ये हो सकता है कि कठिन है, कर सकते हो, नहीं तो आदत बनी, चाहते नहीं हो, आदत के कारण बोल देते हैं। तो वो अपने आप को रोज बढ़ाते रहेंगे, याद आएगा, इनको देखते ही चाह आएगा, इसको ये बात बताना है। अगर ध्यान है तुरंत पढ़ाएंगे नहीं, इसको बताने से क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको क्यों बताना चाहिए, नहीं, इसको नहीं, ये समझाना, अपने आप को समझाकर रोकना पड़ता है। इसको बाबा कहता है जो स्वयं पर रूल करो, स्वयं पर अधिकार है, क्या देना क्या लेना आपके अधिकार नहीं है। न चाहते बोल निकल जाता है, न चाहते तो स्वयं के ऊपर वाणी के ऊपर अधिकार नहीं, अधिकारी वो बनता है। तो एक दूसरे से कनेक्शन है इधर, समझ में आया? और बताओ, और क्या सुना है आज? अभी आप, मुझे तो अच्छा लगता है, ज्ञान तो बहुत है, आप कुछ बोलो, आप कैसे बोलते हो सुनना चाहिए। तो आप हर एक एक प्रश्न पूछो, क्योंकि आपके जीवन में समस्या है ना, वो आप पूछेंगे तो उसको जवाब मिलेगा ना। सब बाबा भी बहुत कहता है ये करो ये करो, सब कर नहीं सकते हैं, हो नहीं सकता है। तो वो करने के लिए संसार में चलते समय हर एक की अलग अलग व्यवस्था है, तो उसके लिए निवारण चाहिए। तो वो मुरली में है, मुरली सुनने के बाद अगर आप चिंतन करते हो तो निवारण मिलता है। हम चिंतन नहीं करते, इतनी ताकत नहीं। यहाँ से बाहर गए, इसका फोन आया और कुछ आया, बस ज्ञान आता है, यहाँ समाप्त। तो इसके लिए पूछना है, इसके लिए आप कोई प्रश्न पूछो। आपके जीवन में बहुत प्रश्न है ना कि नहीं? हाँ, तो फिर पूछेंगे एक शर्माओ नहीं, तो पता चलेगा, रास्ता क्लियर होगा जी। ड्रामाक्रांत है। हाँ? ये ड्रामाक्रांत है। हाँ, तो आप कहेंगे ड्रामा। अभी देखना, ड्रामा क्या है कि सारा, जैसे सूर्य 6 बजे आता है, 5 बजे उठता है, ये सारा सृष्टि का पूरा खेल को ड्रामा कहते हैं, है ना। तो सूर्य को सवेरे आने को चेंज नहीं कर सकते आप, है ना, दिन को रात नहीं कर सकते, है ना, इनका खेल समाप्त नहीं कर सकते, इनको शरीर में आना है। हाँ, शरीर में आने के बाद, ज्ञान में सुनने के बाद क्रोध नहीं करना चाहिए, ये इनके हाथ में है। इसको ड्रामा नहीं करो, ये भी मेरा ड्रामा, ये नहीं, क्रोध नहीं करना, ये इनके हाथ में है। कर्म करना न करना आपके हाथ में है, समझा? बाकी आपको मैं शरीर में आऊ नहीं, जन्म ही नहीं ले लो, ये इसको कहते दिन को रात करो, ये सब नहीं होगा, इसको ड्रामा। इसलिए मुझे करने का जो कर्म है वो आपके हाथ में है, क्या करना नहीं क्या नहीं करना, ये बुद्धि दिया है। अब वही प्राणी को नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो दिया वो खाता है, अच्छा नहीं लगा छोड़ देगा। लेकिन मनुष्य को क्या करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, बुद्धि दी है, तो समझ दी है। तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ही मनुष्य को बुद्धि है, बाकी किसी को नहीं है, कोई प्राणी को नहीं, झाड़ को भी नहीं है। तब मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। तो वो बुद्धि, ड्रामा कहेंगे तो मुझे क्रोध आया, ड्रामा में पार्ट था, ये नहीं बोल रहा है, ड्रामा का अर्थ अलग है। तो सारे सृष्टि के चक्र को ड्रामा कहते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में है क्या करना क्या नहीं करना, उसको ड्रामा नहीं कहना।
ये मैंने किया, मुझे पता था गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे कल पता था ये नहीं खाना चाहिए, तो भी मैंने खाया, है ना, तो वो तो अच्छा लगा इसलिए खाया, वश हो गए, है ना। इसको कहा आपके हाथ में है, इसको ड्रामा ने कहना है, ठीक है, परिवर्तन कर रहा है। और बताओ जी। मिरवा बहुत मधु का शिकार। हाँ, मिरवा माना मधु, मिरवा माना मृग, ये संस्कृत है। मृग का शिकार मधु माना जो बाण जलाता है, तो वो खुश हो जाता है, आज मैंने शिकार किया, लेकिन उसके लिए तो दर्द है ना, प्राणी को तो दर्द है। तो यहाँ बाबा कहता है विनाश सृष्टि का होगा, आप कहेंगे विनाश होना चाहिए, क्यों? आप खुश है, कल सत्युग आएगा, लेकिन दुनिया वालों को ज्ञान नहीं, उनके लिए दर्द, अरे विनाश बोलते हो आप, विनाश सबका खत्म हो जाएगा, दुख बोलते हो, गलत बहुत बोलते हो। आपको पता है कि कल स्वर्ग आने वाला, हम इधर से गए सीधा परमधाम जाके सत्य, उनको पता नहीं है, उनको डर है, शरीर छोड़ा तो कहां जाएंगे, शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो डर है, इसलिए मृत्यु नहीं चाहते। तो आपको खुश है, मृग को तो तड़प रहा है, उसका मौत हो गया, आप खुश है, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, ये शास्त्र होता है। और बताओ जी। छोटी छोटी बातें करो सर, शिव बाबा से टचिंग और कैचिंग के बारे में कुछ। हाँ, टचिंग जो करता है और कैचिंग, एक उदाहरण बताता हूँ। रामायण में आता है, राम जब वनवास में गया तो कोई अस्त्र शस्त्र कुछ लेके नहीं गया था, सब छोड़ के गया। वहां जाने के बाद साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, उन्होंने देखा ये राम तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या आएगी, बहुत विघ्न है, यहाँ बहुत बड़े राक्षस है, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं, ये वरदान ले लो, ये अस्त्र दे लो। अस्त्र माना बाण नहीं दिया, बंदूक नहीं दिया, वरदान दे देते। तो वो मंत्र उच्चार करते ही अस्त्र तैयार हो जाता था, ये वरदान उनको देता था। तो एक एक ने वरदान दिया, तो गए, तो सीता चली गई, लक्ष्मण भी ढूंढने के लिए चला गया, पंचवटी में राम अकेला हो जाता है। तो वहां खर भूषण, ये रावण के अनन्य, वो राम पर हावी हो जाता है, युद्ध बहुत चल रहा है, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है, लेकिन वो सब हावी हो जाते हैं। तब क्या करूं विचार आता है, तुरंत आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये छोड़ो। वो छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। यही आपको मैंने पहले सुनाया था कि अभी रोज ये मुरली जो है, एक एक पॉइंट, ये अस्त्र है, ये शस्त्र है, रोज एक एक धारण करो, याद रखो। 10 साल के बाद कोई समस्या आएंगे, अभी क्या करूं? उस दिन बाबा ने कहा था, जैसे उन्होंने कहा टचिंग, बाबा ज्ञान नहीं सुनाएगा उस समय, मुरली याद देगा नहीं, तो वो करंट है, शिव बाबा शक्ति है, अंदर रिकॉर्डिंग है, ज्ञान के मुरली के पॉइंट पर ये अस्त्र है। कोई परिस्थिति आएगी, अभी क्या करूं? तुरंत बाबा शक्ति देता है, तो अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो बाहर आता है। उसको ऊपर से अस्त्र नहीं दिया, अस्त्र अंदर था, सिर्फ आवाज आया। तो यहाँ आवाज आकाशवाणी नहीं, करंट, शक्ति, शिव बाबा शक्ति है। अगर शिव बाबा ने शक्ति दिया लेकिन अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो क्या निकलेगा? आप चाहेंगे मुझे करना है, लेकिन याद ही नहीं आया, क्या करूं? अंदर एक अस्त्र शस्त्र है, रोज एक एक भरते हैं, कभी न कभी काम में आएगा ये, तो शिव बाबा शक्ति देगा। तो अंदर नहीं है, इसको कहते हैं टचिंग। टचिंग का अर्थ समझ आ गया? ये कैच करने के लिए भी आपके अंदर अगर डर है, भय है, तो भी कैच नहीं कर सकता, क्या आवाज, किसका आवाज आया, तो वो विश्वास चाहिए। तब आप उसने देखो अभी क्या करूं, आप कहेंगे बाबा, बाबा को याद किया, तो वो कैच कर सकते हो, आप उसकी बात सुनना चाहते हो। नहीं तो क्या उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो? और कौन डॉक्टर मिलेगा, किस डॉक्टर के पास, डॉक्टर को ढूंढते हो यहाँ। और कई बच्चे बीमार हो गए, बाबा अभी क्या करूं, बाबा को पूछते हो, वो शक्ति देता है, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं देगा। आप कहेंगे मुझे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ, नहीं, आपके अंदर है, तो वो शक्ति देगा, तो वो स्मृति जागृत होगी। ये टचिंग और कैचिंग। अब इसी को और आओ आगे,
अगर बाबा के कमरे में बैठते हो, बाबा से बात करते हो, है ना, तो बाबा बोलता है उधर, हाँ, वहां भी टचिंग और कैचिंग है। अगर बाबा के कमरे में बैठने की विधि है, बाबा के कमरे में बैठो और दृष्टि को या प्रकृति में देखते हो, शिव बाबा आप इनके प्रकृति में आके बैठते हो, आप कहते हो मैं आपका टीचर हूं, आप कहते हो माँ बाप हूं। बाबा माँ बाप तो हम बच्चों को समझाएंगे, टीचर पढ़ाएगा। बाबा आप सुप्रीम सर्जन भी हो, बाबा मुझे बताओ ये बीमारी है, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं? बता करके चुप देखते रहना और बोलना, कुछ सोचना नहीं, देखते रहो। जितना आपका मन बुद्धि शांत है, कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ के सुन रहे हो, सुनना है तो चुप रहना पड़ेगा ना, तो 1 मिनट चुप रहो तो आपको विचार आएगा इस डॉक्टर के पास जाओ, तो सीधा जाओ, आपका पहले काम हो जाएगा। एक अगर आप देखते हैं तो कोई विचार नहीं आया, कुछ आया नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, वो अर्जन है। शाम को फिर पूछो, बाबा आप कहते हो मुझे पूछ के करो, आपको पूछा आपने कुछ बोला नहीं, 10 डॉक्टर है, 10 बार डॉक्टर है, किसके पास जाओ? ठीक कुछ नहीं हुआ। कल सवेरे फिर पूछो। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है। 1 दफा 2 दफा 3 दफा पूछो, फिर एक दिन आप कैच नहीं करते, बाबा देता जवाब, फिर आप मुरली में आएगा या कोई व्यक्ति आके बता रहे ये डॉक्टर बहुत अच्छा, इसके पास जाओ, है ना। आपने बाबा को पूछा तो किसी के द्वारा बताएगा या मुरली में बताएगा। 2-3 दफा जरूर पूछता है, 1 ही दफा नहीं। 1 दफा हुआ तो ठीक है, क्योंकि हमारे कैच करने की ताकत नहीं है, ये विधि है। बोलते नहीं रहना, एक शब्द बताओ कोई भी कारण और देखते बैठे, तो सुन, क्या सुन रहा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। डॉक्टर भी कहना बोलते रहते हो, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ भी एक विधि चाहिए। समझ में आया टचिंग कैचिंग क्या है? और छोटी छोटी बातों को समाप्त, छोटी बातें मना, घर में कुछ होता है, पता है बच्चे ऐसे करते हैं बार बार, है ना, लगते हैं खराब करते हैं, पति कुछ जितना बोलो सुनता नहीं, कुछ गलत करता है, कुछ ना कुछ संसार में होता है। तो आपने अपने आप से पूछना चाहिए उस समय, क्या मेरे से भी तो गलती होता है? उनसे हुआ तो उनके हम बोलते हैं, मेरे लिए भी होता है। बाबा मुझे रोज कहता है क्रोध नहीं करो, गलत नहीं सोचो, मेरे अंदर भी गलत विचार आता है, वो भी गलत करते हैं, तो मुझे बाबा क्या कहेगा? मुझे भी चुप रहना चाहिए, ठीक है, कल सुधर जाएंगे। अगर उन्होंने गलत किया मुझे ठीक करना चाहिए, वो नहीं करते, मुझे करके दिखाना चाहिए। तो ये कौन करता है? जो समझदार व्यक्ति, नहीं तो उनको टोकते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं, आप ऐसे करते हो, कल भी ऐसा किया, अभी भी ऐसा किया। वो सुनते सुनते भारी हो जाता है, एक दिन फिर निकल जाता है। तो बार बार टोकने से तो पता है इनको समझ में नहीं आता है, ठीक है मैं करता हूं, आप करके दिखाओ। हम भी भूल जाते हैं, हमसे भी गलत होता है, ये समझदार व्यक्ति करता है। तो वो बाबा समझदार बनाता है, मेरे से भी होती है ना। तो ये परिवर्तन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं घर में, संसार में छोटी बड़ी बहुत सारी बातें होती है, वो बड़ी लगती है, उसके कारण टकराव होता है, उसके कारण अनबनी होती है, उसके कारण इनके प्रति मेरे मन में गलत विचार चलता है, ये ऐसा ही है, ये ठीक नहीं है। तो वो शुभ भावना जो रखनी चाहिए वो होता नहीं है, उसको मुझे अंदर समाना चाहिए, मुझे समझाना है कि मेरे से भी तो भूल होती है, तो मुझे भी वो टोकने लगेंगे। बाबा के अनुसार जो बाबा कहता है मैं भी नहीं करता हूं, तो समाना है। इसको कहा किसी की भूल कमी समारो, नहीं तो अपने पर टोका टोकी होती रहते, बार बार बोलते रहते हैं। इसके समझ में, इसके आपको ध्यान से अपने आप को देखो, मेरे से भी होती है, करके दिखाना पड़ता है, बोलने से नहीं करता है। कई बातें करके दिखाओ, एक नहीं 10 दफा करना पड़ता है। सभी समझ ज्ञान में पका, उसकी लड़की ज्ञान नहीं सुनती, बिल्कुल पहले शुरू में बहुत प्रश्न करती,
फिर अभी भी कन्या कुमारी है, दोनों शादी किया, लेकिन पक्का प्योर अग्नि। हर साल बाबा 15 दिन आके मधुबन रहती है, योग ज्ञान पक्का। तो शादी करने के बाद सास क्या कहते, बड़े डॉक्टर की है, तो चाय पीती है और कप इधर ही रखती है। एक दिन बताया माँ इधर नहीं रखना, उधर रखो। न्यूज़पेपर पढ़ती है, वहां ही रखती है। 10 दफा बताया, 1-2 दफा बताया। उसको याद आई, मैंने कहा था ज्ञान सुनाते समय कि ये ज्ञान बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा उसके लिए, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं। तो एक दिन उसको याद आया, आपने कहा सहन करना पड़ेगा, हाँ, और करके दिखाना है। तो उसने तीसरे दिन से बोलना बंद कर दिया, कुछ नहीं कहना। अब स्वतः ही न्यूज़पेपर घड़ी करके रखती थी, स्वतः ही कप ले जा करके धोती थी। 15 दिन के बाद अपने आप को देख के, पहले 1-2-3 दिन कुछ नहीं कहा, वो करती करने दो। फिर कुछ रियलाइज हुआ, टाइम लगता है, 1-2-3 दिन में नहीं, 10-15 दिन के बाद फिर स्वयं जाके धो के रखना है। इसको करके सिखाना पड़ता है। आप कहेंगे 1 दिन किया, 2 दिन किया, नहीं, टाइम लगता है उसको महसूस करने में। तब एक दिन आके मुझे कहा कितने दिन के बाद, भाई जी आपने एक बात उस समय बोली थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं सहन करूं, वो गलत करते रहे, उनको जवाब देना है, कुछ बोलना है, ये हमारी आदत है। तो वहां लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी 4 बोलेंगे, वो चुप थोड़ी रहेंगे। इसके कारण चुप रहना, मुझे करके दिखाना है, ये सबके अंदर नहीं आता है। समझदार व्यक्ति है वो करता है, करके दिखा। करने 1 नहीं, 10-15 दिन, 1 महीना लगेगा, 2 दिन के लिए करते, हम तीसरे दिन नहीं करेंगे। तो उसको सिखाने, उनको रियलाइज कराने के लिए, महसूस करने के लिए टाइम चाहिए। उतनी हमारे अंदर ताकत नहीं, पेशेंस नहीं है, क्यों शक्ति नहीं है योग की। ये 2 तरीका है, समझ में आया? क्यों छोटी बातें क्यों संसार में होता है, या आपकी में हमारी भी आदत है, हर एक के लिए, हर एक पुरुषार्थ है, कोई बड़े बड़े नहीं, किसके अंदर दिखाई देता है, किसके अंदर दिखाई नहीं देता, इतना ही है। तो हम सब पुरुषार्थ है, सबको ध्यान देना है, ठीक है। और कहते हैं रोग में आ जाते हैं जी, बाबा कहते हैं कि अपनी संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। थोड़ा इसको नीचे करो, आवाज नहीं आती। बाबा कहते हैं अपनी संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। तो संग दोष कल रात को बताया था, जैसे आपके बाजू में वो बहन है, रोज आप उनके साथ आते हो घर से, वो क्या करती है, अपना दुख ही बताती है, अपने घर में जो कुछ, आज देखो उन्होंने ऐसा कहा, जिन्होंने ऐसा कहा, कल टीवी में ऐसा देखा था, कल यही दुनिया के समाचार सुनाते हैं। आपको समझ में खिचड़ी की डब्बा तो नहीं हो, ये इनका इधर का सुनने के लिए, कल युवा आती है दूसरे रास्ते से निकालना है, क्यों वो इधर उधर की बात सुना। अगर और एक माता जी है, वो मिलती है, वो कहती कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, आज बाबा ने बहुत अच्छी बाबा की पॉइंट सुनाती है, उसके साथ आओ, उनके साथ रहो, उनके साथ बैठो। ये संगति संग दोषा, तो संग देखना चाहिए। तो हमको बिगाड़ने वाला संग है। तो 2 चीज, अगर आप जीवन में उच्च बनना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, 2 ही चीज चाहिए, एक संग और एक वातावरण। बीज भी ऐसे ही, झाड़ फल अच्छा चाहते हो, एक बीज अच्छा होना चाहिए, एक धरती अच्छी होनी चाहिए। धरती खाद वाली नहीं, बीज तो बहुत अच्छा है, तो वहां बीज बोलो तो कुछ उगेगा नहीं। धरती अच्छी है, बीज ठीक नहीं है, तो भी उगेगा नहीं। तो वातावरण और संग, ये 2 ही मनुष्य को ऊंच उठाता है या गिरा देता है। अगर ऐसे व्यक्ति का आपका संग लग गया साथ, वो इधर उधर की बातें करते हैं, न्यूज़ की करेंगे, लड़ाई की करेंगे, परिवार की करेंगे, अपनी दुख की बात बताएंगे, तब समझना ये मुझे खिचड़ी का डब्बा बनाना है। तो उसी प्रकार आपके अंदर भी विचार आएगा, तो हमें उसको कुछ दोष नहीं देना, उसका अपना, तो वो आप रोक नहीं सकते। पहले अपने को किनारा करना। अगर घर में बहू, सास, आपके बच्चे, कोई परिवार वाले बोलते हैं, तो घर छोड़ के कहां जाएंगे आप? तो वहां किनारा नहीं कर सकते। 1 दफा 2 दफा सुनना है, फिर बताना है कि आपने मुझे ये बताने से अपनी बीमारी, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप डॉक्टर को बता देंगे तो वो तो कुछ करेंगे,
अगर आपको कोई समस्या है वो मुझे बताने से मैं क्या करूं, मेरे अंदर विचार चलेगा। आप उनको पूछो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को बताओ। तो ये घर में जो नजदीक है उनको छोड़ नहीं सकते, ये करना चाहिए। दो हो गया। तीसरा और एक है, आप घर में अकेले हो तो ये माता जी आती, पड़ोसी वो आती है, खाली है, कहते जी आज ऐसा हुआ, आज पड़ोसी आता है। हाँ, आज के दुनिया में नहीं आता तो फोन करते हैं, बहन जी कैसे हो, क्या खाया था, आज ना हमारे घर में ऐसा हुआ, ऐसे सुनाएंगे। तो आप कहने नहीं, मैं भी ना तो बिजी हूँ, 5 मिनट के बाद फोन करते रखते। समझा? इसको कहा अपने को सुधारने के लिए, अभी बिजी हूँ तो इधर उधर की बात करती है, रख देना। अगर सामने आए, अगर आगे बैठ गए तो क्या करेंगे? अब बताओ, वो आगे बैठ गया, आपकी क्या हो रहा, आप जा भी नहीं सकते हो, वो आगे अपनी बात करती, तो आपको करना पड़ेगा, हाँ बैठो मैं 1 मिनट में आती हूँ, हाँ तो इधर जाके जाओ, 5 मिनट के बाद आ जाओ। तो बैठे बैठे वो आ ही नहीं गई, चले जाएंगे। ये अलग अलग तरीके चाहिए, जैसी परिस्थिति वैसे ही। अगर फोन करते हैं इधर उधर की बात रख दो, अभी मैं बिजी हूँ, ना नहीं कर सकते। आपकी लड़की है, आपका ही कोई परिवार वाला, उनको ना नहीं कर सकते, अभी बिजी हूँ, 5 मिनट के बाद मैं करती हूँ, रख दो। ये युक्तियां चाहिए संसार में कैसे चलना। ये कांटे का जंगल है, हर एक के अपने अपने संसार है, भाग नहीं सकता। सन्यासी भाग के जंगल में गए, हमने सिर्फ हम संसार में रहते हुए तो ग्रस्त आश्रम का, इसलिए इतना सहज नहीं है। सुनना सहज है, आप कहते कैसे कर सकते हैं ऐसा, है ना? ये तरीका है। और भी तरीका है, अगर पति ही खाना खाने बैठता, आपको इधर उधर की बात करता रहता है, आप ज्ञान में चलते हो, आपको सुनना नहीं हो बातें, तो क्या करो? तो सुनते सुनते एक बात सुनते, आज नहीं, आप अंदर डालो घुसो, आज नहीं ऐसे हुआ, कल उन्होंने ऐसी अच्छी बात आप डाल दो, तो वो बोलते बोलते रुक जाएगा। उसको कहते हैं परिवर्तन करना, बोल के अंदर ही। वो भी एक कला है, रोक नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरी बात डाल दो, और वो भी चटपटी होना चाहिए, तब वो ध्यान देगा, अपने बात रोक देगा। ये सारी कला, ये विधि, इसको कहते हैं कला। खाना सभी लोग खिलाते हैं, माँ जो खाना खिलाते एक का डबल खाते हो, भाभी खिलाते और कोई खिलाते, ले लो, ऐसा कर दिया, अरे और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, तो माँ खिलाती है, उसको कहते हैं प्यार से खिलाना। और ऐसे खिलाने में अंतर है ना, तो सब कला है, 16 कला संपूर्णता कला है। समझ में आ गया? और बताओ। बाबा ने बोला क्रोध नहीं करते लेकिन रोग में आ जाते। हाँ, क्रोध नहीं करते, रोग, मैं माता हूँ, मेरा बच्चे सुनना चाहिए, तो अंदर ही अंदर उनके प्रति गलत विचार चलते हैं, है ना? क्रोध नहीं करते, बोलते नहीं है, तो अंदर रोग दिखाते हैं अपना, और गलत विचार चलते, व्यवहार करते, समय पर कुछ बनाएंगे नहीं, सहयोग नहीं देंगे, ये रोग में आता है। तो सूक्ष्म रूप है। तो ये कब होगा कि ज्ञान की धारणा नहीं है, ज्ञान का चिंतन नहीं है। अब अभी ज्ञान से भी ऊपर शक्तियों का चिंतन चाहिए। अभी आपको समझ में आया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे रोके? रोकने की पावर है ना, तो वो शक्तियों का चिंतन करो। आज आप पुराने हो गए, ज्ञान रोज सुन रहे हो, चाहते नहीं हो तो भी आता है, अभी शक्ति चाहिए। तो शक्ति कल बताया था, 8 शक्ति है शुभ की, तो शक्तियों का चिंतन करते रहो तो शक्तिशाली स्थिति बनेगी। तो शक्तिशाली स्थिति है, वो कितनी भी परिस्थिति हो उसको सहन कर सकती है। अभी सहन करना चाहिए पता है, लेकिन शक्ति नहीं, न चाहते हुए आ जाता है ना? क्यों? शक्ति नहीं है, इतना योग लगता नहीं है, योग में बैठ के और कुछ गीत सुनते हैं और कुछ करते रहते हैं, तो शक्ति नहीं आई। तो योग में बैठ के भी शक्ति का चिंतन चाहिए, कर्म करते हुए शक्ति का चिंतन करो, क्योंकि जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। ज्ञान का सोचेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, शक्ति का सोचेंगे शक्तिशाली बनेंगे, गुणों का सोचेंगे तो गुणवान बनेंगे, है ना? तो शक्ति अभी क्या चाहिए? अभी शक्ति चाहिए। पहले समय शक्ति का है, जिसको प्यास लगी उसको पानी चाहिए, खाना नहीं चाहिए, है ना? आप बहुत अच्छा उसको रसगुल्ला दे दो तो भी नहीं, पानी चाहिए। पानी का वैल्यू अलग है।
तो आज हमारे सामने बहुत जन्मों के विकल्प है और बहुत लोगों के व्यवहार मनुष्य जैसा नहीं है, कोई भी हो तो मुझे सब कुछ सहन करना है। एक शब्द बोला तो 10 बोलने तैयार है, तो मैं कितना सहन करूं? तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा कहता है बच्चे एक ही जन्म है, थोड़ा है, आधा तो चला गया, थोड़ा सा है, थोड़ा सहन करो, नहीं तो सामने वाला 10 बोलने को तैयार है, हिसाब किताब बनेगा, है ना? लड़ाई झगड़ा होगा, आपका भी योग नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगी, तो उसके सहन कब तक करो, कहां तक करो, ये भी प्रश्न आता है। अब आया कि सहन करना नहीं, आगे और है। अभी इन्होंने बहुत कुछ गलत बोला तो आप चुप रहो, है ना, समझाओ नहीं, अभी बोलना नहीं। और शाम को जब योग में बैठते हो उसको निकालना अंदर से, अंदर गया वो अंदर चलेगा, तो योग में बाबा आप कहते चुप रहो, तो देखो आपके बच्चों ने ऐसे ऐसे बोला, अभी आप मिटाओ, आप उसको समझाओ, बच्चे मेरा बच्चा हो, मैं समझाऊंगा, मुझे बताओ, तो आपसे वो मिट जाएगा। तो किधर तो देना पड़ेगा ना, एक। दूसरा उसके आगे और है, अगर वो सवेरे गुस्सा किया पति ने, बच्चों ने, किसने, शाम को खाना खाते बहुत प्यार से बात करते हैं, तब यार बताओ सवेरे आप इतने जोर जोर से बोल रहे थे, क्या हुआ? तो आपने नमक ही नहीं डाला। हाँ भूल हो सकती है, आप प्यार से बोल सकते हो, नमक डाल सकते, इतना जोर से गुस्सा करने की जरूरत है? उस समय सुनता है, बोलना भी जरूर है। तवा ठंडा हो तब गर्म पानी में डालो तो भी उछलेगा नहीं, तवा गर्म है ठंडा पानी डालो, ये भी सिखाना भी है, लेकिन चुप भी नहीं, मरना भी नहीं है, लेकिन समय देखना है। उसके पहले बाबा को बताना, अंदर में चलता है तूफान, अंदर भी रखना नहीं, ये दोनों व्यवस्था चाहिए। समझ में है? और बताओ। परिस्थितियों द्वारा जो परीक्षाएं आती है उन पर विजय कैसे पाएंगे? परिस्थिति माना जैसे हमने कर्म किया, परिस्थिति अपने आप नहीं आती, हमने पाप किया है, कहाँ दिखाओ, बुरे स्वप्न आते हैं, अंदर पाप है, ये अंदर संस्कार है, अंदर भरे पाप, स्वप्न नहीं आता, तो उनको कोई परिस्थिति नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती, अंदर पाप है, वो किसी न किसी रूप से बाहर आएगा। तो ये परिस्थिति, तो आपको उस समय याद है ये मेरा एक पाप है, अंदर था, कल स्वप्नों में आया था, कल विचार चल रहा था, अब बाहर है, इसको मुझे यहाँ समाप्त करना है, तो इसको बढ़ाना नहीं है, वो मेरे हाथ में, चुप रहना है, बोलने दो, कुछ भी होने दो, सहन करना है इसको। फिर बाबा के कमरे में बैठ जाते हैं, समय अगर है तो, बाबा आज देखो उन्होंने ऐसा कहा, ये परिस्थिति आई, तो अब मैं क्या करूं? बच्चे मैं बैठा हूं, आपको अपने आप आवाज हिम्मत देगा, बाबा को बता के डॉक्टर उसने कहा हर पल हर समय मुझे बताओ, तो मैं मदद करूंगा किसी न किसी रूप से। तो पहले आप समझाओ, फिर बाबा को बताओ, ये दो काम करते हो, वो परिस्थिति हल्का होगी। उदाहरण देखो, श्री कृष्ण को पता था कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, दुशासन खींच के ले जा रहा, आवाज चिल्ला रही, सब हो गया ना, लास्ट में आके साड़ी देंगे, फायदा क्या? पहले ही करता था नहीं, उसने गलत किया है, गलत बोला है, उसको सजा मिलनी है, तब तक नहीं आएगा, अंत में आएगा। पहले करता था इतना बड़ा नहीं होता था, तो जो हमने कर्म किया वो भोगना पड़ता है। आप कहेंगे बाबा पहले क्यों नहीं आया? तो कर्म हमने किया हुआ, तब तक भगवान भी कर्म क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता, कर्मों का लेप मिटे ना ले पाए, तब तक भोगना पड़ता है, अंत में फिर मदद करता है। अगर आप याद करते हो, पहले आता था, पहले नहीं आता कि कर्मों का फल भोगने के बाद तब तक सहन करना पड़ता है, इसलिए ये विधि बताया, पहले अपने को तैयार करो, फिर बाबा को बीच में करो, बाबा को बताओ, फिर उसके बाद तीसरा उसको समझाना, पहले समझाना नहीं, ये शेर है, वो साधारण नहीं है, पत्थर नहीं है ना, तो भी आपका काम तब होगा। तीसरा, ठीक है, ये व्यवस्था चाहिए, ठीक है। और बताओ। हाँ, ईर्ष्या क्या होता है कि आपके पास, इसके पास 2 कार है, मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो ये दूसरों को देखते हैं, अपने उसने तो 2 कार अपने आप तो नहीं लाए, कमाई करता है, मेहनत करता है दिन रात, हम बड़े नहीं हैं, तो हमारे पास कार कैसे आएगा? इतने अच्छा मकान बनाया, नजर लगती है,
तो वो फिर लगा देते कुछ विचार कर रहे कैसे बनाया इन्होंने, ऐसा किया ऐसा किया, गलत बोल देते हैं। आप भी करो, आप कमाई करो, वो नहीं देखते मेरी कमाई नहीं, मैंने कमाई नहीं किया, है ना। इसके कारण ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों का पाव खींचना, दूसरों के प्रति गलत बोलना। अगर किसी को बता देंगे क्या, अरे उन्होंने तो बहुत करप्शन करके किया है, ये तो गलत व्यक्ति है, दूसरों को दुख लूट करके बनाते ही बोलेंगे। आपको कुछ पता ही नहीं कैसे कमाई किया उसने, मेहनत किया है ना, अपने आप तो नहीं मिला। तो ये दूसरों को बदनाम करने की, गिराने की मनुष्य की नेचर, और वो भारत में सबसे ज्यादा है, विदेश में नहीं है। कहीं भी जाओ एक दूसरों के लिए नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए उदाहरण बताते हैं, उदाहरण भी देना पड़ेगा ना। तो क्या है, पढ़ाते मैनेजमेंट के अंदर। तो एक स्टीमर मतलब नाव भर करके खेकड़े जानते हो ना, हाँ वो जा रहे थे। तो एक दो डब्बे थे, बहुत डब्बे थे, एक डब्बे को ढक्कन ही ले गया, एक डब्बे को ढक्कन से बंद किया। तो किसी ने पूछा उस डब्बे को ढक्कन क्यों लगाया, इसको ढक्कन क्यों नहीं लगाया, ये भी तो जाएंगे बाहर। तो ये भारत के खेकड़े हैं और वो विदेश के खेकड़े हैं। तो क्यों अंतर बताओ, भारत के खेकड़े एक बाहर आएगा तो दो उसको नीचे खींचेगा, विदेश के खेकड़े अगर बाहर आए उसको कोई खींचेगा ना, वो चला जाएगा, तो उसको बंद करके आएगा। ये भारत के खेकड़े ऐसे एक आता है तो 10 उसको खींचता है। यही हो गया भारत के राजा के अंदर लड़ाई क्यों होगी, मुस्लिम क्यों आए, क्रिश्चियन क्यों आए भारत में, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अरे उसको करो, उसकी लड़ाई करो, मैं बताता हूँ, मैं मदद करता हूँ, नहीं तो बाहर वाला हमारे घर में कैसे घुसा। तो घर का बेटी, दो भाई है, ये मेरा तो सुनता नहीं, तो कोई मिला उसको बताया तुम जाओ वहां है। रावण का भाई ने ऐसे मारा, आपका चित्तौड़ का भी दोनों भाई एक अंग्रेज से मिल गया। सब जगह पर भारत के अंदर यही कहानी है। इसलिए रावण और विभीषण का दिखाया, भाई ने बताया राम को, नहीं तो रावण को कोई मार नहीं सकता था। घर का ही भेदी निकलता है, ये सिर्फ भारत में है और कहीं नहीं, विदेश में नहीं है। विदेश में एक दूसरों को नहीं गिराते। तो अभी हमें सीखना है, तब तो भारत में अंग्रेज आए, मुस्लिमों ने 200 साल 400 साल राज्य किया, सारे मंदिर निकाल करके अपने मस्जिद बनाया। क्यों यह हुआ, ये हमारी कमी है। हम अपने भाई पर विश्वास नहीं रखते हैं, दूसरों पर विश्वास रखते हैं। सही सही बोला कि गलत? ऐसी व्यवस्था है हमारी, ये समझ आज दूसरा कितना है तो दूसरा है, अपना कितना भी हो। अगर उसका भी उदाहरण देख लो, चित्तौड़ का जो राजा था, कौन था? राणावत। तो वो युद्ध में हार, उसका घोड़ा क्या होता, जाते समय घोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाता है, तो उसको तुरंत पकड़ेंगे। उसी के दुश्मन के पार्टी में उसका भाई था, अंग्रेजों मुस्लिम के साथ। तो भाई को देखा गिर गया, अब इसको पकड़ के जेल में डालेंगे, ले जाएंगे। तुरंत उतर के उसने अपना घोड़ा दिया, तुम जाओ इधर से, अपना घोड़ा दे करके उसको बचाया। दुश्मन होते हुए भी भाई समय पर मदद करता है। एक उदाहरण है चित्तौड़ का। दुश्मन है, दुश्मन के साथ है वो, तो भी समय पर भाई, खून एक है, रहम आता है। भाई ने मदद किया, मेरा घोड़ा लेके जाओ, भागो इधर से, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई मदद करता है। ये चित्तौड़ की राणावत की उसके प्रैक्टिकल प्रूफ है, भाई कैसे मदद करता है, क्योंकि दोनों का खून एक है। किसी कारण में मतभेद है, समय पर वही काम में आएगा। ठीक है, और बताओ फीलिंग की बीमारी कैसे खत्म? हाँ? फीलिंग बहुत जल्दी आती है। हाँ, फीलिंग में ना बुद्धि को आती है, ये है ना, बुद्धि को आएंगी। क्यों? बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। क्यों स्वच्छ नहीं है? मुरली उसके अंदर रोज भरते नहीं हो। मुरली की बिगर और योग की बिगर वो स्वच्छ नहीं हो सकती है। तो किसी ने गलत बात बता दिया, वो तुरंत फील होता है। तो अगर आपने, मैंने कुछ गुस्सा किया आपको अभी, तो तुरंत पीछा खाली है,
तो आप जाके सोएंगी तो विचार चलेगा। आप चुप अकेले में बैठेंगे, बाबा के कमरे में बैठे, वहां भी चलेगा। तो वो फीलिंग को मिटाना चाहते हो, घर में परिवार में कुछ हुआ तुरंत किसी से बात करने लग जाओ फोन से, कैसे हो क्या, वो विचार नहीं चलना चाहिए। टाइम नहीं देते, अगर टाइम देंगे तो जरूर चलेगा। चलेगा हमें संस्कार हो गया। हम क्या करते, किसी ने कुछ गलत बोलते जाके सोते हैं, चुप एकांत पे बैठते हैं, बाबा के कमरे में और बढ़ता है वो आग है। उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, तुरंत किसी से उठ करके फोन से बात करो, अपने पहचान वालों से। तो बात करते रहेंगे तो वो बातें चिंतन में नहीं आएंगी, तो वो समाप्त कर सकते हो। तो तरीका चाहिए, विधि चाहिए, कैसे इसको मिटाए, समझ रहे हैं। और बच्चों की गलत जिद ना पूरी करी जाए। बच्चे गलत जिद करते नहीं पूरी करना तो क्या करें? बच्चे जिद करते हैं गलत, कोई भी मोबाइल चाहिए कुछ भी, तो ना नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। पहले कोई भी गलत चीज भी बता रहे, हाँ जी करना। एक 2-3 उदाहरण बताता हूँ, 2 उदाहरण बताता हूँ प्रैक्टिकल। एक माता जी लेके आई बच्चों को, भाई जी ये बच्चा खेलता रहता है, पैसे ले जाता है, रोज एक बैट ले जाता है, बिल्कुल सुनता नहीं। अरे माता जी वो अच्छा है, आपको पता ही नहीं, वो क्रिकेट खेलकर सचिन तेंदुलकर जैसा बनेगा, लाखों रुपए लेके आएगा। वो पढ़ के क्या मिलेगा, वो तो खेलने दो आप, ठीक है। वो तो तुम रोज खेलते रहना, हाँ तो रोज बैट ले जाना, पर खुश हो गया, उसका पक्ष लिया। फिर मैंने पूछा कि आप भारत में खेलेगा कि विदेश में भी जाएगा? कहते विदेश में भी जाएगा। तो इंग्लिश जानते हो? नहीं मैं पढ़ूंगा। कब पढ़ेगा, कब खेलेगा आप ही बताओ? कहता मैं स्कूल से आने के बाद 1 घंटा खेलूंगा। तो मम्मी को बताओ बैट और बॉल लॉक करके रखो, 5 बजे आपको देंगे, चलेगा? हाँ। अब सिखाने का तरीका, उसके उस साथ ले लो, उसको मना नहीं करो। दूसरा था स्वामी नारायण का ट्रस्ट है, उसका बहुत बड़ा चेयरमैन है, डॉक्टर है। और पिताजी ने क्या किया, स्वामी नारायण के अंदर डाला। स्वामी नारायण, माँ को एक ही बच्चा है, माँ रोज बोलना बात करना चाहती है, और उधर है 1 महीने तक आप माँ बाप कोई भी बच्चों से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। और मधुबन है, मुझे माता जी कहने लगे भाई जी डॉक्टर साहब को कुछ समझाओ, बच्चों को स्कूल में डाले, स्वामी नारायण के अंदर डाला, फोन नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हैं, ये ठीक नहीं। और वो भी रोने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा तुम ना पप्पा ने जाना, उधर जाना नहीं, इधर ही पढ़ना। मम्मी जहाँ कहते ना स्कूल में डालेंगे, तो माता जी को कहा माता जी तुम इनका परमिशन ले लो और इधर डालो उसको, अब इधर नहीं, डॉक्टर साहब तुम्हारा ठीक नहीं है, माँ बेटा ये चाहते हो करने दो। चुप हो गया। फिर मैंने पूछा बेटे को कि इस स्कूल में 6 महीने हो गया और 6 महीना बाकी है, परीक्षा होने वाली है, अगर इस स्कूल में आज जाएंगे तो वहां आपको 4थी क्लास में बैठना पड़ेगा, अभी 5वीं में पढ़ते हो, एक पीछे आना पड़ेगा। अगर 6 महीने इधर रहो तो 6वीं क्लास में आपको उधर जाएंगे, नहीं अब भी जाएंगे तो पीछे आना पड़ेगा, 3री 4थी क्लास में बैठना पड़ेगा। तो 6 महीना और पढ़ो, चलेगा? हाँ जी कहने, माता जी भी खुश हो गई। मुझे एक दिन मैं अहमदाबाद गया, जाके दिखाया, देखा अभी तक उसी पढ़ रहा है। तो बच्चों की जिद होती है, हाँ में हाँ मन लाना है, युक्ति रचनी है। अगर हम भी जिद्दी होते हैं तो वो टूटता है। वो जिद जो कर रहा है तो उसको पता नहीं है, तो हाँ करके हाँ देंगे, ठीक है आप अच्छा अभी देंगे, मैं इसको ऐसे टाइम निकालो, उसकी कल बुद्धि चेंज हो जाएगी, समय लगता है। तो हम ना करते तब जिद और बढ़ता है, तो उसके अंदर और ना करना ही नहीं है जिद। हाँ जी ठीक है आप ही सही हो, ऐसे करेंगे, आपको देंगे जी, मैं बताऊंगा पर आज शाम को, कल ऐसे करके थोड़ा टाइम निकालो, आज ये ले लो, कल देंगे, ऐसे करके चलना चाहिए। ये कला है, दोनों जगह देखें बच्चों को, आपके अंदर कला चाहिए। तो वो कला कैसे आएंगे आपके अंदर? ज्ञान सुनने से कला आती है। तब 16 कला संपन्न यहाँ बनता है और कहीं नहीं बनता है। तो ये सुनते सुनते बुद्धि के अंदर एक एक बूंद इकट्ठा होता है, तो विचारता है बच्चे बाबा क्या है। फिर आप बाबा से भी बात करें, बाबा आप कहते बच्चों को डांटो नहीं, ना नहीं करो,
तो ये बच्चा आपका है, देखो ये क्या कह रहा है, इसको ये देंगे तो ऐसा होगा, क्या करूं? तो वो भी बाबा भी सुनता है। अगर आपको अपने आप बुद्धि आएगी कैसे चलाना है, आखिर भगवान ही सब बुद्धि देता है ना, है ना, बाबा ही देगा और कोई नहीं। पहले आप भी कोशिश करो, बाबा को भी बताओ, और ना शब्द नहीं कहते, हाँ इतना भी गलत भी बोलता है, हाँ ठीक तुम्हें सही हो, थोड़ा सा ठहरो ना किया, वहां आग लगी, वहां उसके अंदर भी विचार चल रहा है बदले की, बहुत सारी बातें निकलती है। एक हमें याद रखना, ना शब्द नहीं कहना है। आज कहते बच्चों ने सुसाइड किया, बच्चों ने ये किया, हत्या, ये सब क्यों हो रहा है? माँ बाप तुरंत ना कर देते हैं, उसका दूसरा चारा ही नहीं, कहां जाएंगे? एक ही उपाय, देखते हैं सुनते हैं। तो हमें सीखना है, बच्चों को सिखाना है, हमें सीखना है, हमें उनको नाम के बच्चों के अंदर दुनिया में गलत आदतें हैं, लेकिन मुझे चुप रहना है। उदाहरण, आपकी लड़की है, कहते मुझे इसी के साथ शादी करना है, मुस्लिम है, दूसरे हैं, हाँ बच्चे करेंगे, मैं करूंगा, करेंगे, ठहरो, हाँ करके चलो, फिर दिल जीत लो, देखो वो कौन, वो क्या कमाई करते हैं, फिर आप हमारे परिवार में नहीं आ सकेंगे, हमारे परिवार में सब कुछ होगा, उधर जा नहीं सकेंगे, ऐसी परिस्थिति होती है। तो भी अगर वो नहीं चाहते, अगर आप मना करते हो तो क्या होगा? क्या होगा? वहां दूसरा लोग आता है, बहुत समाना पड़ता है, बहुत हिम्मत चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति देखकर, ये हमने आपको एक अनुभव बताया, तो माँ को हार्ट अटैक हो गया, लड़की चाहती है मैं उसी के साथ शादी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। हमको बताया, मैंने भी समझाया, वो कौन, वो क्या, नहीं मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे करना नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। अभी माँ, बच्चे, पति सबने समझाया, नहीं, हार्ट अटैक हो गया, मम्मी तो भी कोई चला, आखिर उसी के साथ किया, और कुछ भी नहीं है, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, दूसरा वाला कोई पश्चाताप बाद में करते हैं, उसको कहते हैं हिसाब किताब होता है। किसी से 100 रुपया लिया, वो देना पड़ता है, तो उसके कारण उनसे लगाव रहता है, वो बाकी कुछ नहीं देखते हैं। ऐसे संसार एक घोर कलयुग है। तब बाबा ने कहा पवित्र रहो, क्यों कहा? इसीलिए कहा अब भी आप शादी करेंगे, अब भी जो बच्चे जन्म में होंगे वो कोई श्री कृष्ण जैसे आएंगे? पाप आत्मा जन्म लेंगे, पाप आत्मा आते ही बीमार, आते ही दुख देंगे, परेशान करेंगे आपको, तो सुख नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चों को अभी जन्म नहीं देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है इस सब कुछ जानना चाहिए कि दुख लेना है तो इस प्रकार से शादी भी करो। तो भी अभी बॉम्बे में एक कन्या थी, बहुत अच्छा, माँ बाप इतना नहीं चलता, दादी की इच्छा थी इनको जैनी है, शादी कराना है, और माने नहीं तो क्या करे, तो शादी कराया। अचानक पति का फोन उसके हाथ में आया, वो नहीं चाहता था, वो दूसरों से बात करना नहीं, वो थोड़े दिन के लिए मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, तो इसमें मंगे फोन, उसने तुरंत जाके मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा होता 7 दिन ही रही, बचपन से घर में चलती थी, माँ चलती थी, बाप थोड़ा सा, और दादी अब रोती रहती, मैंने गलत किया, 7 ही दिन रही। एक कलयुग है, तो इसके अंदर बहुत बच्चों के अनुसार भी चलना है, जिद भी नहीं पकड़ना, आपको हल्का भी रहना है और समझाना, वो आपकी ताकत है। वो ताकत ज्ञान और योग से आती है, नहीं तो संघर्ष युद्ध इस कलयुग में। श्री कृष्ण भी तो दुर्योधन को समझा नहीं सका ना, किसके पास ताकत थी? नहीं, ऐसी जिद हो जाती है तो क्या हुआ? महाभारत युद्ध क्या होगा, है ना, कितने लोगों का क्या, बाद में रो के फायदा क्या? ये घोर कलयुग है, इसके अंदर ओके आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, ज्ञान और योग। इस शक्ति से ही ये महाभारत युद्ध के अंदर आप जीत सकते हो। ज्ञान योग के अलावा और कोई उपाय नहीं है, कि ये शक्ति चाहिए इसके अंदर। समझ देता है बाबा, रोज मुरली के अंदर समझ देता है। ये मुरली ऐसी नहीं है, संसार में चलने की विधि बताता है। उदाहरण पूछेंगे आप, अब भी देखो 1 महीने पहले मुरली में आया, क्या आया?
कि बाबा ने कहा बच्चे किसी भी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना खाओ। ये बोला तो कौन इस दुनिया में पवित्र है? अब बताओ, कोई व्यक्ति इधर इतने बैठे हो, एक भी एक दिन क्रोध नहीं आया, ऐसा कोई है? कोई पवित्र है? तो आपने बाबा से उसी समय पूछना चाहता, बाबा सब अपवित्र है इधर, क्या आप खिलाएंगे? आपने पूछा नहीं, आप खिलाओ। आप बोलते हो ये नहीं करो तो ये कौन खिलाएगा मुझको पवित्र खाना? आप खिलाओ। आपने पूछा नहीं? पूछा। हाँ, तुरंत जवाब आएगा। दिया बाबा ने। क्या जवाब दिया? अभी बताओ। अभी अगर ध्यान से सुने हो इसका जवाब बता। बाबा ने जवाब दिया है। हाँ, बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे? दृष्टि देख। दृष्टि के अंदर क्या है? इस दृष्टि के अंदर कुछ है? अब उसकी भी विधि चाहिए। या दे दो, दृष्टि देखेंगे तो पवित्र हो जाएगा? आपके अंदर पवित्रता की शक्ति है? नहीं, सब अपवित्र है। अब आया उसकी विधि। बाबा ने कहा बच्चे बाप को याद करके खाओ, ये विधि। तो याद कैसे करो? वो विधि चाहिए। तो उसको खाना देते ही शिव बाबा आपने कहा था पवित्र व्यक्ति का खाना नहीं खाओ। मैं जानता हूँ ये तो बहुत गुस्सा करते, उन्होंने खाना बनाया, मैं क्या करूं? तो आप पवित्रता के सागर हो, आपके तो मैं पतित को पावन करता हूँ। बाबा आज आपकी शक्ति से इसको पावन कराओ, अब मैं खाऊं। खा लो। ये याद करने के तरीका चाहिए। सिर्फ दृष्टि दे दो खा लो ऐसा नहीं। आपके दृष्टि के अंदर पावन शक्ति नहीं, उसको बोलो, उसको याद दिलाओ, है ना? आप पतित पावन हो, आप पवित्रता की शक्ति आपके पास है, आप इसके अंदर शक्ति डालो। बाबा अभी खा लो। पूछना बच्चों को, अगर आप कुछ दे दो वो मम्मी को पूछने के बगैर खाता नहीं है, लेता नहीं है। तो पूछना बाबा अभी खाओ। इसको याद करने की विधि भी चाहिए, ऐसे अपने आप याद नहीं होता। सब सॉल्यूशन बताता है बाबा। ठीक है, हाँ बोलो। सतयुग में जीते जी मीन्स अभी कलयुग दुनिया में ना आपको किसी को देखो बहुत अच्छा पैच है, बहुत अच्छा पर्स है, इच्छा है बहुत। तो अभी जीवन में आपको चाहिए भी कि बेस्ट तो चाहिए, अच्छा है बाबा का नहीं, मुझे जो मिला वही ठीक है। अगर देना है बाबा देगा। दूसरों को देकर इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, ये 5 प्रकार की इच्छाएं मनुष्य को पतित बनाती है। उसके कारण चोरी करता है, उसके कारण ईर्ष्या होती है, उसके कारण किसी से लगाव हो जाता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत धनवान है, इनके साथ मिलना चाहिए, इनके साथ बात के मिनिस्टर है, ये डॉक्टर है, ये फिल्म एक्टर है। तो उस व्यक्ति के आकर्षण में आते हैं, वस्तु के आकर्षण में आते हैं, ये करोड़पति है, इनके साथ संबंध होना चाहिए। तो धन के संपत्ति के प्रभाव में आता है। तो ये इच्छा ये नहीं। हाँ, मुझे अभी क्या करना है? कल बाबा ने पूछा था, कल या परसों, अगर आपको कल भारत के प्रेसिडेंट बना दिया तो चलेगा? बच्चे कांटे का ताज है, शांति नहीं, किधर जा नहीं सकते, जेल है, बिना मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाबा ऐसे स्वतंत्र राजाएं देता है, वह जब चाहे जो चाहे करो, कभी भी चलो, कोई बंधन नहीं है। ये कांटे का ताज है। लेकिन किसी को इच्छा हो, अरे मिनिस्टर बनना बहुत अच्छा है, तो शांति नहीं है, सुख नहीं है। कलयुग दुनिया में मुझे कुछ नहीं, अपने को समझाते रहो, ये मिलने से क्या होगा, ये मिलने से क्या होगा, ये थोड़े दिन के लिए। तो बाबा तो सदा के लिए देना चाहता है। तो क्या करना चाहिए? समझो, अगर आपको किसी ने आज कहा बहन जी आज शाम को योग नहीं करना, आज 1 घंटा आपको सेवा करना है, तो क्या करेंगे आप? देखो माता जी का सेवा करेंगे। आप बताओ कौन बताएगा? सेवा करेंगे ना, योग नहीं किया तो चलेगा? दोनों नहीं हो सकता है। सेवा करते करते उसी समय करना है, सेवा अभी करना है, 7 से 8 ही चाहिए। कोई आने वाला है, माता जी कहेंगे, अपनी दीदी कहेंगे अपनी सब्जी बनाना है, अपनी सब्जी काटनी है, योग का समय है। फिर 8 बजे आपके लिए अलग योग नहीं होगा। हाँ, अब आया कि योग के समय पर जो कमाई होंगी उस सेवा से तो नहीं होगी। योग से विकर्म विनाश होंगे, सेवा से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो आपको निर्णय करना होगा। उधर पूछना दीदी 15 मिनट योग करके आते हैं, 5 मिनट के मैंने करके, नहीं तो बाद में अब भी जरूरी है,
नहीं है तो बाद में करते सेवा, पहले नहीं तो पहले पता है तो पहले करो योग। योग का समय पर ये सारे कल्प की कमाई दोबारा सारे कल्प में नहीं मिलेगी। हम स्थूल चीजों को पहला देते हैं, ये जरूरी है। किसी भी करोड़ों कितना भी पैसा मिले ये योग दोबारा नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। संगठन में समय योग की वैल्यू है। तब अभी एक साधु मधुबन में आया था, उसने कहा कोई भी एक भी सन्यासी नहीं होगा जो ब्रह्मा कुमारी के अंदर पवित्रता और योग है, ऐसा एक भी सन्यासी कोई भी नहीं होगा ऐसा करता हुआ। तो ये योग वो है, ये सारे कल्प में नहीं देगा। उसको मिस किया, करोड़ों का पैसा देगा लेकिन नहीं, उससे पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का पावर है उसके अंदर। योग मिस नहीं करना है, ये ज्ञान मिस नहीं करना, बाकी सब कुछ हो सकता है। सेवा लास्ट है, पहले योगी बनो, ज्ञानी तो बनो, ये दोनों है तो सेवा। पहले सेवा हम करना चाहते हैं, ये दोनों ताकत नहीं, वो सेवा में ठीक नहीं होता है। सेवा करते करते भी दूसरे विचार चलते हैं, स्वच्छ नहीं है तो उसका हाथ की सेवा भी कैसे होगी। तो पहले योग को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वो समय किसी भी हालत में देना नहीं। कोई शादी हो और कुछ हो नहीं, ये सारे कल्प की कमाई का समय है, ये गवाना नहीं। ये गवाया सारे कल्प की कमाई गया, इसको कहते धुरान्वेषी। दोबारा कर सकेंगे, कभी भी कर सकते हो नहीं, ये कर सकते हो। वातावरण समय सब कुछ है, तो इस संगम का वैल्यू है। और सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण होंगे, 8 जोड़ी होंगी, तो अष्टरत्न कौन पकड़े जाएंगे? तो 8 माना लक्ष्मी और नारायण एक गृहस्थ धर्म है, एक ही। ऐसे 8 दोनों 16 हो गए, तो 16 हो गए, 16 आत्मा है। लेकिन इन दोनों को एक कर दी, एक नहीं है, संन्यास धर्म नहीं है, गृहस्थ धर्म। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों ऐसे 8 16 आत्मा है। तो 8 नारायण नाम एक ही देते हैं, लक्ष्मी का नहीं था, लक्ष्मी नारायण को देता है, लेकिन ऐसे रत्नों में नारायण का राज। तो इसलिए 8 नारायण, 8 दोनों लक्ष्मी भी होंगी, 8 लक्ष्मी, इसलिए 12 लक्ष्मी का गायन है, वर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ऐसे 12 लक्ष्मी कहते हैं। 8 लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी नारायण, तो एक गृहस्थ धर्म है जी। और कौन पूछते हैं? याद बाबा तक को कैसे पहुंचते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमारी याद बाबा तक पहुंचती है, हमें कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छे। देखो योग में बैठे अगर तो बाबा तक पहुंच रहे उस समय तो विधि बताया गया, वो विधि पूर्वक। अगर ये ऊपर से सीढ़ी से चढ़ना है तो इधर जाएंगे तो दूसरी जगह पहुंचेंगे, यही सीढ़ी से चढ़ना, सीढ़ी बताया आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो इसके अंदर बाबा का इसके बीच कोई दूसरे विचार नहीं है, तो लाइन क्लियर कहते हैं उसको। फिर कनेक्शन क्लियर, तो बाबा की एक ही शक्तियों के चिंतन करते आधा घंटे बैठे, दूसरा कोई विचार ही नहीं है, उसको कहते हैं याद संकल्प पहुंचता है तो खींचता है, उसको कहते हैं एक रस, एकाग्र हो गए। तो क्यों, वो भी शक्ति, वो खींचता है। अगर वो नहीं खींचता है तो इधर के कोई आया, आवाज आया, इधर उधर के विचार चलते हैं, तो एकाग्रता नहीं होती है, समझा। तो उसको कहते हैं आज योग नहीं हिल रहा है, कोई आया, आवाज आया, इधर गया, तो ध्यान एकाग्र, क्योंकि वो भी खींचता है, उसका भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। और बाबा ने बोला हमें तो ये स्वीट साइलेंस के साथ है, निद्रा के साइलेंस में सुनता है और विधि से सिद्धि नहीं प्राप्त। तो योग में क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, अगर आप सवेरे कभी भी गीत बजाओ तो विचार में चल जाए। गीत सुनते सुनते अच्छी योग नींद आती है, आंखें सबके बंद हो जाती, गीत सुनते चलाते हो तो देखना इधर बैठे, आंखें धीरे 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 बंद हो जाती है, लगता है आज योग अच्छा हुआ। क्यों, कोई दूसरे विचार आए नहीं, नींद हो गई है। वो नींद जैसे बच्चा सोता नहीं, माँ कहानी सुनाती है, सो जाता है जल्दी। ये गीत, ये कमेंट्री उसके लिए है, क्योंकि आपको नींद में लाना, आपको शांत करना है।
तो वही योग संज्ञा है, वो योग नहीं है। गीत सुनना, कमेंट्री सुन रहे आप, तो सुनते सुनते निल हो जाते हैं, तो कुछ विचार नहीं चल रहा आपके अंदर। आपने सोचा इसी को योग, ये योग नहीं है ब्रह्मा कुमार, ये दुनिया का है। तो यहाँ मन बुद्धि आपकी चलनी चाहिए। तो योग में बैठते ही आत्मचिंतन पूछूं मैं कौन, तो मन बुद्धि को चलाओ, तब जाके शक्ति मिलेगी। तो ये नहीं तो नींद में जाते, शांत हो जाते, नींद तो कोई कमाई नहीं। और कोई बोले बताइए, वही था। और इधर आ जाना और पावरफुल अंत स्वगति सोमति स्वरति अंतिम पेपर में पास होता है। अंतमति मना, अगर एक उदाहरण बताऊं आपको प्रैक्टिकल, एक माता है, दोनों युगल ज्ञान में चलते थे कलकत्ता में। तो पति को पैरालिसिस हुआ, तो कहता बाबा ने मुझे मदद नहीं किया। पक्के थे दोनों युगल, बच्चे भी कोई नहीं। तो बाबा से नाराज, तो माता जी जाती थी, मधुबन में आई, टोली दे के दिया, फेंक देता था, नहीं खाता, तुम्हारा बाबा नहीं चाहिए, मुझे बीमार कर दिया। इतना ज्ञान में चलते, योग करते, बाबा को इतना मदद किया, तो भी ये बीमारी, बाबा ने क्या किया? नहीं। ऐसा हर साल मधुबन आती थी माता जी किसी को रखकर, क्योंकि वो तो बेड पर सोया है। तो जाने के बाद टोली खिलाती थी, फेंक देता। एक साल बाबा माता जी ने क्या, टोली भी कुछ लेके नहीं गए, खाते नहीं, दो ही है, बुजुर्ग है, तो कुछ लेके नहीं गए। उसने जाते ही पूछा, टोली लाई? आपने तो, आपको मुझे अगले साल लाया था, आपने फेंक दिया। तो बाबा के बेइज्जती करते, इसलिए मैंने लाया नहीं मुझे टोली खिला, मधुबन की बाबा के टोली खिला। तो उन्होंने माता जी ने देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन खाना लेके गई थी, खाने का रोटी का टुकड़ा पड़ा था, टुकड़ा उठा के मुंह में डाला, शरीर छोड़ा। उसके अंदर भावना थी, लेकिन बाबा से लड़ा है, बाबा ने मुझे कुछ नहीं किया, बीमार कर दिया, लेकिन मान के खाया। अंत में कौन याद आया? तो कहाँ जाएगा वो शरीर छोड़ने के बाद? वो ज्ञानी के परिवार में जन्म लेगा, ज्ञान सुनेगा वहां। तो ये अंत में स्मृति चाहिए। अगर आप सदा कुछ करते हो, अंत में मेरा पैसा है, मेरे बच्चे हैं, ये याद आ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? अंत में जिसकी याद आई वहां ही चले जाएंगे। तो ये चीज है, तो इसके लिए अंतमति सुगति। और कौन बोल रहा? पावरफुल अमृत वेला कैसी है? पावरफुल और कल रात को नहीं थी? हाँ, इसलिए चलो दोबारा। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, दो नहीं है, याद रखना सदा। कितना भी कुछ भी कहा, बाबा ने ज्ञान में अलग अलग चीज बता दिया, लेकिन ब्रह्मा कुमार का राजयोग कहते हैं ना, और तो कोई योग है? किसी ने पूछा राजयोग कहते, राजयोग क्या कहते हो आप? आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर विनाश है ना। दवाई क्यों लेते हो? बीमारी मिटाने के लिए। गोली बहुत अच्छी इसलिए खा रहा हूं, इसलिए खाते हो बीमारी मिटाने। एक ही लक्षण, तो उसकी विधि चाहिए, सहज है, कोई 1-2 घंटा नहीं चाहिए, 5-10 मिनट ही चाहिए, है ना। तो बैठते ही आंखें बंद नहीं करना है, खटिया पर नहीं बैठना है ना। जमीन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, छत पर बैठो, गार्डन में बैठो, मंदिर घर में बैठो, बैठते ही आंखें खोलकर देखते बाबा का चित्र हो, मूर्ति हो, छत हो, झाड़ हो, कहीं भी आराम से आंखें खोल के बैठो, अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करना, इतना है और कुछ नहीं। क्या बात करना है? बैठते पूछो मैं कौन? कौन जवाब देगा? बाबा देंगे। बुद्धि, ज्ञान सुना हुआ है, ये मन बुद्धि को एक करना है, फिर शिव बाबा से जोड़ना। मन बुद्धि मेरे से विधि है, बैठते रोज सवेरे शाम, ये तपस्या है, ये योग अग्नि है, ये ज्वाला स्वरूप है, ये बीज रूप, अलग अलग नाम। बैठते पूछो मैं कौन? रोज तुरंत बुद्धि कहती मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। भाई बाबा का बच्चा कहेंगे तो रामदेव बाबा का होगा, तो कभी कभी मैं बाबा का, कौन सा बाबा? फकीर का भी बाबा है ना। नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का पूरा आना चाहिए। फिर मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ, बिंदु नहीं, बिंदु का अर्थ नहीं है, सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा। फिर मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, अभी नहीं हूं, था सत्युग में, अब मुझे बनना है। मैं शांत स्वरूप था, अब मुझे बनना है। सातों गुणों को याद करो,
अभी क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, मेरे आंखों से इधर उधर नहीं देखना है, मुख से बोलना नहीं। अब मुझे शिव बाबा को याद करना है ना। ये 5 प्रश्न याद रखिए, ये शिव बाबा के नंबर है। मोबाइल में नंबर डालो तब आवाज जाएगा ना, अगर नंबर नहीं डालो तो आवाज जाएगा। तो ये शिव बाबा के नंबर याद रखने, इसी को कहते हैं आत्म अभिमानी करना। तो 5 नंबर कौन सा? मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से। अब शिव बाबा को बात करो। शिव बाबा कौन? सर्वशक्ति। तुरंत बुद्धि कहेंगे शिव बाबा पवित्रता का सागर है। पहले पवित्रता का सागर, और क्या है? शिव बाबा शांति का सागर, और क्या है? शिव बाबा ज्ञान का सागर, शिव बाबा क्या है? आनंद का सागर। शिव बाबा के पास क्या है? दुख हरता सुख करता। शिव बाबा के पास क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा के पास कौन सी शक्ति है? भाग्य विधाता। और 8वां दिव्य बुद्धि। ये 8 शक्तियां हैं। तो एक एक शक्ति के ऊपर अगर आप चिंतन, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, हम आपके बच्चे, हम आपके जैसे पवित्र कैसे रहे, बात कर सकते। बाबा आप शांति के सागर हो, हम आपके बच्चे हैं, हमको अशांति क्यों आई, क्या करना चाहिए, तो बात करो। एक एक शक्तियों का चिंतन करते रहते हो, तो इतना ही करते हो तो अगर रोज 1 महीना कम से कम एक करो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे, तब विश्वास होगा ये गोली खाई, ये सिर दर्द ठीक हो गया। अपने आप विश्वास नहीं होता है, तो मनुष्य को प्रूफ चाहिए। जो बुरे सपने बार बार आता है, तो ये इस प्रकार विधि पूर्वक करते हो तो ये मिट जाता है, आना बंद हो जाता है, तब विश्वास होता है कि इस दवाई से मिट गया। अब एक दिन क्या है, एक दिन छोड़ा, मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम अगर बहुत गहरा दाग है तो 6 महीना भी लगता है कि रोज गुस्सा करता है। कभी कभी माता है तो महीने में 1 दफा किया गुस्सा, अंतर है ना। रोज करने वाले को पक्का दाग लगेगा, वो मिटाने में टाइम लगेगा। कभी कभी गुस्सा करने वाले को थोड़ा समय लगेगा, ऐसा है। तो लेकिन ये विधि चाहिए, इसको कहते हैं योग अग्नि। अग्नि के साथ जोड़ा ना, आत्मा को उधर जोड़ना और कुछ नहीं। इतना सहज है। हमने बहुत कुछ सुन करके, बहुत मसाला को सुनाने वाला तो ऐसा नहीं देगा ना, कोई चने को मसाला लगाएगा, कोई और कुछ लगाएगा, लगा के देगा। ये माया का आकर्षण है। लेकिन हमें एक ही सीखना, हमको शिव बाबा को याद करना, आज जो एक ही है। और शिव बाबा ने मुरली में कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आप शिव बाबा को याद करना है और कुछ नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, शिव बाबा कौन सर्वशक्तिवान है, तो कौन सी शक्ति है? शक्तियों का चिंतन, अमृत मिले और सवेरे, बाकी सारा दिन बहुत कुछ सामान ले लो और कुछ करो, कोई गलत नहीं है, उससे विकर्म विनाश होता नहीं का। फरिश्ता बनने से विकर्म विनाश होता नहीं है, विकर्म विनाश होने के बाद फरिश्ता बनते हैं। तो ये फर्क कोई स्पष्ट करने वाला नहीं, कोई पूछ भी नहीं सकते आप। तब मैंने कहा प्रश्न तो पूछो, अब सुनाते जाओ तो आपके दिल में क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि आप ज्ञान जानते हो, नयों को ज्ञान सुनाना है। पुरानों को जो सुना तो उसमें दुविधा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई बाबा है आज ऐसे कहता है, कल दूसरा कहता है। वो मुरली है, सुनने का, आपको जो चाहिए वो लेना है। समझ आ गया कैसे यूज करना? ठीक है। आपके पास मुझे कोई एक मोबाइल नंबर दे दो, ये 7 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट है, जो अभी सुना इतना ही। तो व्यक्ति ये दोनों ने तो भूल जाता है, नंबर भूल गया तो याद नहीं रहेगा, नहीं कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। शक्ति तो क्या, प्यार का सागर, प्यार अलग है, वो भक्ति का शब्द है, ज्ञान के अंदर प्यार नहीं आता है, वो आनंद लाता है ना। तो ये समझ में नहीं आता है। कोई भी किसी ने कुछ बोला तो जो बोलने वाला कौन, मार्केट में सभी लोग दूध देते हैं, कहां से लेके आएंगे? इसके बाद कल कुछ हुआ तो इसको बोल सकते हैं। परमानेंट व्यक्ति से क्या करेगा, टेम्पररी किसी का नहीं। रेहड़ी पर जो सब्जी बेचता है, खराब हो गए तो बेच के चला गया, कहां जोड़ेगा उसको, है ना। उस व्यक्ति से परमानेंट व्यक्ति है, किसी से इधर उधर से यूट्यूब इधर उधर से जाके ज्यादा नहीं लेना है। मुरली से 1 पॉइंट ले लो बस, ज्यादा खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा खाओ हजम करो, समझ में आया? ठीक है। चारों धाम की यात्रा कैसे? हाँ, चारों धाम वाला। अगर आप मधुबन गए हो तो मधुबन देखा,
तो कुछ विचार नहीं, तो हम मधुबन में थे, शांति स्तंभ कर गए। यहाँ बाबा को, बाबा का एक क्रिमेशन, शांति स्तंभ शांत है, बाबा का कमरा है। तो बाबा के कमरे में देखो, बाबा यहाँ तपस्या करता था, मिलता था, झोपड़ी में बैठता था, जो देखा हुआ वो याद करते हो। झोपड़ी में बाबा योग करता था, पत्र लिखता था। हिस्ट्री हॉल है, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाता था, योग करता था बहुत पहले। इन सभी को याद करना, तो ये 4 काम क्या है, उसमें आपको क्या मिलेगा? एक खाना बनाते समय, खाली अनाज साफ करते समय, सब्जी करते काटते उस समय करना। योग में बैठ के ये करने से विकर्म विनाश तो नहीं होगा। योग में ये बाकी समय पर ये करो, स्वमान ले लो, मुरली का चिंतन करो, है ना, इन सबका चिंतन बाकी समय करो। सवेरे शाम तपस्या कि बाबा ने कहा मैं 2 टाइम मिलता हूँ, समय है ना, एक डॉक्टर का मिलने का समय है। ये चीज थी सूक्ष्म मतलब में बाबा से जब मिलते हैं तो रूल याद करना है। नहीं, यहाँ से फरिश्ता बन के जाना कि वहाँ संपूर्ण से वहाँ हाँ, अब आया तो फरिश्ता बनना मना, विकर्म विनाश हुए तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो एक्चुअली सूक्ष्म मतलब में आत्मा तब जाती है कि कर्मातीत होने के बाद कम से कम 1 महीने काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए तो पवित्र आत्मा सूक्ष्म में जाती है, नहीं तो नहीं जा सकती। अभी आपको योग में बैठ के सूक्ष्म में याद करो, तो जब 5 प्रश्नों का चिंतन किया, अभिमानी बन गए, परम धाम जाने के बदले सूक्ष्म के बाबा आपके तन में शिव बाबा भी आता है, दोनों इधर ही है। बाबा आपने कल मुरली में ऐसे कहा था, बाबा मुझे ये बीमारी है, ये दुख है, ये रोग है, बाबा के कमरे में जो बताया वो यहाँ भी कर सकते हैं, या यहाँ करो या वहां करो। और वो तपस्या है, वो विकर्म विनाश है, यहाँ कुछ पूछना है तो सूक्ष्म जा करके रूल कर सकते हो। इस तिथि को फरिश्ता माने शरीर का भार नहीं हुआ, तो शरीर छोड़ के गए थे, हम इधर ही, तो यहाँ से बात कर रहे हो। उस तिथि का नाम है फरिश्ता बनाना, शरीर का भार नहीं है। तो सूक्ष्म में ब्रह्मा बाबा कैसा है उससे हम बात कर रहे हैं, रूल यहाँ कहते हैं उसको। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा छोड़ती है कि निराकार जाती है? 2 ही चीज है, प्रकृति और आत्मा, शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष, फरिश्ता ही नहीं है। भारत के संस्कृति के अंदर, ज्ञान के अंदर फरिश्ता नहीं है, ये मुस्लिम और क्रिश्चियनों के लिए, क्योंकि जब विदेशी आए तो उनके लिए भी ज्ञान सुनाना पड़ेगा ना। वो देवताओं को नहीं मानते, वो फरिश्ते को मानते हैं। देवता भारत के अंदर देवता है, देव ऊपर फरिश्ता नहीं, ऊपर देवता है, ये भारत की संस्कृति है। नहीं, सूक्ष्म शरीर तो ना, सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं है, आत्मा और शरीर। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म शरीर छोड़ा, दादी ने आत्मा ज्योति, ज्योति देखी है। स्वामी विवेकानंद ने शरीर छोड़ा, बोला परमाहंस नहीं, तो ज्योति देखी है, फिर सजाएं मिलती है। हाँ, अब आया वही आत्मा ऊपर गई, अब आया आत्मा बाहर आने के बाद तो 2 प्रकार की है, एक फरिश्ता और एक भूत। भूत भी है, दिखाई देता है। तो अगर आपके अंदर पाप है तो आत्मा, पाप आत्मा बाहर है तो उसका शरीर दिखाई देता है। जैसे बल्ब तो सफेद है, आपने लाल लाइट लगाया, कागज, प्रकाश लाल नहीं है, कागज लगाया, तो आत्मा के अंदर पाप है, उसका भूत का शरीर दिखाई देता है, वो डराता है। और एक है पवित्र है, वो सफेद, तो शरीर का रूप दिखा देता है, सफेद है, वो फरिश्ता है। हर एक आत्मा बाहर आने के बाद अगर वो ठहरता है तो, सभी के लिए नहीं, नहीं तो ये शरीर छोड़ा 1 सेकंड में जन्म में जाएगा, 1 सेकंड में रुकेगा नहीं। अगर कोई रुकता है, क्यों रुकता है? 3 प्रकार का मनुष्य शरीर छोड़ता है, जनरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड। जनरल डेथ, समय हो गया मुझे शरीर छोड़ना है, 1 सेकंड में छोड़ा, जहां 4 महीने का गर्भ तैयार है 1 सेकंड में जाएगा, 1 सेकंड में इधर उधर घूमेगा नहीं। दूसरा, मुझे 50 साल रहना है, 40 साल के अंदर एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन करते करते फेल हो गया, 10 साल बाकी है, कहां जाएगा? वो भटकता है, वो भूत कहते हैं। वो किसी के स्तर में प्रवेश करता है, लेकिन वो अच्छा आत्मा है तो इनको दुख नहीं देगा, लेकिन इनके तन में रहेगा,
और एक है जो सुसाइड करके जाता है, परीक्षा में फेल होगा, किसी ने गुस्सा किया, इन्होंने कुछ किया तो उनके अंदर प्रवेश करके उनको दुख देता है, भूत आत्मा प्रवेश हो गई, वो दुख देता है और वो 10 साल के बाद छोड़ के जाएगा। 10 साल वो कहां जाएगा? तो वो फरिश्ता है जो पवित्र आत्माओं पर, अभी ब्रह्मा बाबा गया 50 सालों से ऊपर था, तो पूजा दादी के तन में आता था, बाकी कोई नहीं आए, मम्मा नहीं है किसी के तन में, दादी गई आई नहीं, जन्म लिया, एक ही वो शिव बाबा का रथ है। फरिश्ता हमको कर्मातीत बनता है, परंतु बीच में क्यों रुकना है? फरिश्ता जाते समय अगर ब्रह्मा बाबा के साथ जाते हो तो उनके साथ जाएंगे, तो ये भी ज्ञान चाहिए। तो ये उनके लिए, क्योंकि वो देवताओं को नहीं मानते, विदेशी जब आए तब ये बात आई, अब उनको भी ज्ञान सुनाना है, उनको भी चलाना है, तो उनके लिए फरिश्ता आया। भारत में कोई फरिश्ता है? साकार मुरली में नहीं थी फरिश्ता तो? शुरू में नहीं था, बाद में आया है, क्योंकि आप तो मुरली जो सुनते हो पता नहीं चलता, शायद शुरू में सिर्फ लिंग, सिर्फ ज्योति, उसके पहले सिर्फ ओम की ध्वनि चलती, योग बना ओम की ध्वनि, और कोई योग नहीं। बाबा भी शुरू में और उसमें ट्रांस में जाते थे, क्योंकि ओम की ध्वनि में विचार में मिल वो ध्यान अवस्था, क्योंकि ज्ञान नहीं था, तो ये अलग अलग अवस्थाएं है, ठीक है। और कोई रह गया? देखो ज्ञान सुनाते, प्रश्न पूछते हो तो जागृत रहते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे भाषण करो चलेगा, क्या समझा क्या नहीं समझा पता ही नहीं, है ना जी। कर्मातीत अवस्था है। कर्माती तारे नहीं जानते, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सत्संग से होते हैं। उसकी सहज विधि बताई आपने, आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो कर्मातीत उसको कहते हैं ज्ञान योग और सेवा से 1 महीना कम से कम काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, वो कर्मातीत है। कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, तो उसको कहते हैं कर्मातीत, उसको कहते हैं पुण्य आत्मा, है ना, क्योंकि अंदर पाप नहीं है। कैसे पता चला पाप मिटा? स्वप्न आता है, 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं, 2 प्रकार के चलेगा, कुछ खाने की, कोई घूमने जा रहे हो, और कुछ चलेगा। ये काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, ये पतित बनाता है। ये अगर मिनिमम 1 महीना, ज्यादा से 6 महीने तक नहीं आया, तब कहेगी कंप्लीट पवित्र आत्मा कर्मातीत है, उसको पूजनीय कहते हैं। वो कल जाकर के देवता बनेगा सीधा, तो उसको दोबारा जन्म में लेना पड़ेगा। अगर कुछ संस्कार है तो मिटाने के बगैर जाने दोबारा जन्म में आना पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं ये जन्म अंतिम जन्म करो, तो आपके हाथ में है, अगर इसको मिटाया नहीं तो आना पड़ेगा। स्वप्न कितने जन्म के आते हैं? स्वप्न पूरे कितने जन्म के भी भरे हुए हैं, सत्युग से अब तक किसी को देवताएं दिखाई देते हैं। जितनी बुद्धि स्वच्छ है तो वो उस अनुसार दिखाई देता है। जितनी बुद्धि तुम्हारी, आप मोबाइल में देखना, मोबाइल में आज आप क्या करो, क्रिकेट देख लो, कल देखना मोबाइल में क्रिकेट के वीडियो आएंगे, क्यों? उसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। अगर आज आप गलत एक वीडियो देख लो तो बुद्धि के अंदर गलत ही देखने की इच्छा होगी, हमारे अंदर भी सेंसर है। एक दिन चाय पिया तो वो चाय आदत बन जाती है, उसको कहते हैं सेंसर। एक बार गलत चीज देखी, अंदर गलत भरा हुआ है, वही आएगा। एक बार अच्छी चीज देखने लगो, सोचने लगो, अच्छी बात चलेगी। तो हमारे अंदर भी ऐसी आदत है। तो इसलिए कहा गलत चीज देखने सुनने जाना नहीं, जितना रोज अच्छे सुनते हो उसको कहा सत्संग से सद्गति। रोज मुरली एक दिन नहीं सुनो चलेगा, ऐसा नहीं। तो उधर उस दिन क्या क्या गलत बात आई, टीवी देखेंगे और कुछ करेंगे, वो आदत बन जाएगी। रोज मुरली सुनने की आदत डालो तो यहाँ नहीं जाएंगे तो आज कुछ किया नहीं, आज कुछ खाली खाली लगेगा, क्योंकि आत्मा चाहती है स्वच्छता। आपने देखा रास्ते पर गाय क्यों बैठती है?
क्यों गाय बैठती है रास्ते पर? कभी सोचा? उसके लिए घर अलग है, रास्ते पर बीच में बैठेगी। गाय एक ही भैंस में बैठती है। गाय को स्वच्छता चाहिए, तब देवता कहते हैं। मक्खी भी नहीं बैठना चाहिए, रास्ते पर हवा आती है, स्वच्छ है, इसलिए रास्ते पर बैठती है। गाय को देवता कहते हैं, उनके अंदर स्वच्छता है। गंदगी में गाय नहीं जाती कभी। भैंस कहाँ जाएंगे? इसलिए गाय रास्ते पर क्यों चलती? उसको स्वच्छ देना चाहिए। तब पूजन गाय को गाय माता देवी कहते, देवता कहते हैं। पूज्य स्वच्छता ऐसे एक संस्कार है हमारे अंदर। अगर आप रोज मुरली सुनने के संस्कार डालो, इधर नहीं आए तो चैन नहीं होगा, कुछ किया नहीं है तो ये आदत डालनी है। कुछ भी हो, मुझे अलार्म रोज लगा के रखो, उठना स्नान करके जाना है। बाकी कुछ काम सारा दिन करते रहो, घर छोड़ना नहीं, कुछ आदत डालो, इसको अवॉइड नहीं करो। जी बाबा ने कहा है निजी संस्कार, निजी स्वभाव मर्ज करो तो बस होता है कि मर्ज हो जाएगी। हाँ, निजी संस्कार, आपके निजी संस्कार घर से बच्चे जन्मते हैं, आप चाय पीना सीखते नहीं थे, पवित्र आई थी, ये निजी संस्कार। वो याद करो, हम कैसे जन्म में आए थे, ये चाय पीना इन्होंने सिखाया मुझे, तो वो याद करो। तो ये बाकी जो इधर देश को अपने आप मर्ज हो जाएंगे, उसको याद करो। हम बचपन में क्या थे, क्या खाते थे, कैसे थे, उसको याद करो, तो ये सब मर्ज हो जाएंगे। तो ओरिजिनल निजी संस्कार आपके, इसको करो। ओके, 9 बज गया, अब जाना भी होगा ना, आपका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे चाहिए, नहीं तो सब मैं क्लास में तो आप सुनेंगे, क्या सुना, चला गया, बहुत अच्छा है, अंदर कुछ गया ही नहीं। तो क्या प्रश्नोत्तर चाहिए, प्रश्नोत्तर आपकी जो समस्या है उसका निवारण चाहिए ना, चलना तो आपको है, तो इसका निवारण चाहिए। सर एक बात है, अपना माइंड ही अपना डॉक्टर है। मैं संक्षिप्त करूंगा, अपना माइंड ही अपना डॉक्टर। हाँ बिल्कुल, जैसे सोचेंगे, जैसे उदाहरण बताया गया, रसगुल्ला देखा, मुंह में पानी आता है ना, हाँ, करेला देखो, पानी आता है। तो जो हमको अच्छे विचार करते हो तो शरीर के अंदर ऐसा रस निकलता है, तो वो रस खाने को हजम करता है। अगर गलत विचार चलते हैं तो रस निकलता है, एसिड निकलता है, खाने को जला देता है। तब कहते हैं खुशी खुराक है, खाना खुराक नहीं है, खुशी खुराक है। तो खुशी से अच्छे पहले क्या खाना खाते हम गीत बजाते थे, म्यूजिक बजाते थे, है ना, हंसते रमते, फोन से बात करते करते खाना खाएंगे, गलत बात करेंगे, लड़ाई झगड़े का, तो एसिड निकलता है। तो ये खुशी खुराक, ठीक है। अभी 2 मिनट अब जरा भाई, ये भी शांतिवन में रहता है, बाहर पीके कॉलेज में, बहुत 25 सालों 40 सालों से ज्ञान में चलता है, परिवार भी सब चलता है। और एक घंटे के पॉइंट सुना इनको, अजय का प्रश्न उत्तर हो गया ना, 3 मिनट सुना। ओम शांति। आप सभी को नया साल का, नया जीवन का, नया युग का मुबारक हो। बाबा आज आकर के बच्चों को किस रूप में देखा? हंस मंडली और लक्की सितारे के रूप में देखा। लक्की सितारे और हंस मंडली के बीच में ज्ञान सूर्य शिव बाबू आकर के हमको टाइटल दिया, हमको एनकरेजमेंट किया है। संस्थान है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी के साथ साथ गृहस्थी जीवन वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी भी। मुझे इस समय 2003 और 4 का होगा, एक बाबा अगर बाप दादा आए थे गुजरात में, तभी बाबा बताते बताते चिट चैट किए
क्या शिक्षा की है? कितने कुमारियां आई इस सभा में? सभा में? तभी कई तो हाथ उठाए, ब्रह्मा कमाई। उठाए, तभी सारे लोग ताली बजाने स्टार्ट। फिर दोबारा कुमार कितना है ऐसे उनको उठाए, तभी उनको देख करके सारे ताली लगाए। फिर रहस्य में रहने वाले अदर कुमारियां कितना है, सबके हाथ उठे। सब उठाने के बाद उनके लिए भी ताली बजाई। फिर मुझे ये समझ में आया कि ये कुमारी 100 ब्राह्मण से ऊंचा होता है और एक कुमार 7 कुमारियों से भी ऊंचा होता है। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हम अदर कुमार के लिए क्या है, हम अदर कुमारियां ब्रह्मा बाबा के हम जिनस हैं। तो इसके लिए ये गृहस्थी के लिए नंबर 1 ज्ञान है। ये ज्ञान को हम प्रयोग करेंगे जीवन में, हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर होगा। स्वर्ग हमारा घर में रहेगा। घर घर में स्वर्ग कैसे आएगा? बाबा का ये ज्ञान, ये योग और ज्ञान से आएगा। इस कारण से भ्राता जी ने आपको बहुत ढंग से अनेक विचार अपना बुद्धि में बैठने जैसे लायक करके बताइए। इसको अपना जीवन में उतारिए। फिर समय तो बहुत कम का है। बहुत साथ से भाई जी को मैं साथ रहता हूँ और बताते रहते हैं, लेकिन इस साथ बताते हैं अगले साथ, नहीं तो अगले किसी समय में जाने से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब सही कोई नहीं दे सकता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के अनुसार हमारा गिरफ्तार बहुत तेज होना चाहिए। अभी चलने का दौड़ने का समय नहीं है, उठने का समय है। इसलिए समय निकाल करके आप इसको जीवन में उतार करके आने वाला दुनिया में जाने के बिल्कुल रेडी रहिए। कब हमारा सामने परीक्षा आएगा मालूम है? आत्मा और परमात्मा, यही अंतिम पाठ है। आदि पाठ भी यही है, अंतिम पाठ भी यही है। ये हमारा अंत मध्य सौगति होने का है। तो ये बुद्धि में हमारे लिए रहना चाहिए। ये अब रख लेंगे, रखेंगे, बिल्कुल पास में ऑनर होंगे ऐसे समझते हुए। ओम शांति। आदरणीय रामनाथ भाई जी का और मंजूलाल भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर भूमि से आभार भाई साहब के लिए कहेंगे, हेम शिखर से भी उच्चतम दृष्टिकोण है आपका, सागर के गहराई जैसा मगन चिंतन है आपका, और इस सभा का हर दिल करता है धन्यवाद आपका। हमारे बीच में मधुबन की खुशबू लेकर, बाबा का प्यार लेकर, दादियों के वाइब्रेशंस को लेकर के हम सबको भरपूर किया। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी तो अभी बाबा का भोग टोली मिलेंगी, तो सभी लाइन से आएंगे और भाई जी से टोली लेते हुए, दृष्टि लेते हुए प्रस्थान करेंगे। शांति। विद्या दीदी जी का भी धन्यवाद, क्योंकि आज वो हमारे पास से प्रस्थान हो रहे हैं। उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने आकर के नए भाई बहनों को कोर्स कराया, उनका शिविर दिया, उनका फूल दे करके सुनीता बहन धन्यवाद करेंगे। विद्या बहन कहाँ जा रही है? प्रीतम को। अच्छा, सुनीता बहन के पास। अच्छा, इंदौर।
आए 8 दिन से और ऐसे ही आते रहिए आगे चल के भुसावल सेंटर पे सेवाएं देने के लिए। कल तो ओपनिंग किया इंदौर का हाँ गुजरात में। सभी लाइन से आएंगे। पहले गोली आप ही ले लो। जाने वाले को पहले देना पड़ेगा।